ठीक है, हेड कितनी आने वाला है? देखो इसमें भी गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों, ये 3 चैप्टर 11th क्लास के, और ये थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री चौथा। ये 4 चैप्टर में और न्यूमेरिकल है, ठीक है। तुम न्यूमेरिकल उनको पढ़ के, फॉर्मूले पढ़ के उनको खत्म कर लेना, मतलब जब भी करो, ठीक है। तुम्हारे न्यूमेरिकल वाले कुछ पोर्शन हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे पोर्शन थ्योरी वाले थे, तो वो है थ्योरी बुक में से आएगा, उसमें और कुछ भी पढ़ नहीं सकता, है ना। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और 12th क्लास के 4 चैप्टर थे, 11th के 4 हैं, 12th के 4 हैं, बस 8 चैप्टर हैं न्यूमेरिकल वाले, तो हो ही जाना है कंप्लीट। है कहाँ पर वो चैप्टर? केमिक इसमें है ही नहीं है, केमिस्ट्री नहीं, केमिकल काइनेटिक्स। ये आखिरी चीज करवाने के लिए हम पढ़ाई में बीच में से उठ के आते हैं, चाहे कितनी कंटिन्यू पढ़ाई चल रही हो, बीच में गैप करके आते हैं हम, और बस इसलिए है, बस वो तो एक बार पूरा काम करना है, कंप्लीट बस करना, पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट, फिर थोड़ी इसको दोबारा रिपीट करना। सरफेस केमिस्ट्री के बाद तो सारे चैप्टर थ्योरेटिकल ही हैं, तुम कर लोगे, ठीक है, यदि किए तो। चलो देखो इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन, इस वाले चैप्टर में मेनली 4-5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वही बार बार रिपीट होते हैं। एक बार अगर वो 4-5 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, उस टाइप के क्वेश्चन अच्छे सीख लिए, तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन फिर बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। एक टाइप ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बाकी 4 टाइप के क्वेश्चन और सिंपल ही, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले रिएक्शन है, इसमें रिएक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन अपन अब सारी जितनी भी थ्योरी अपन ने कॉपी में लिखी, सारी वही की वही रिपीट होगी, लेकिन थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना है अपन को। तो जैसे मान लो रीड है यहाँ पर, तो रीड कैसे लिखना है, वो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि रीड कैसे कैसे लिखना है किसी चीज की। जैसे रिएक्शन है ए, हाँ ठीक है, हम मॉडल चालू करके आ रहे हैं, इसको देखना जरा, तुम बता दिया, ये तो वैसे पहले हम
ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि तुमको, इसको ना करें डिस्कस। क्या करना है अपन को, प्रोडक्ट में क्या होता है, रिएक्टेंट में माइनस लगाते हैं रेट में ना, और प्रोडक्ट में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, है ना। और एक चीज में क्या करते थे, फिर ए और बी का इंटू करना है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या, अभी यहाँ पर कुछ नहीं बताया, ये जो इसको ऐसे लिखोगे तो सही रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो आगे नंबर लगा होगा उस नंबर को डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा बता देगा, इस टाइप से बनाना है उसको। आता होगा ये चीज, तो बुक में से पढ़ाई होगा तुमने ये चीज, है ना, इसलिए आता है। अच्छा एक काम करो, ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बुक में है ये, है ना। एक टाइप का क्वेश्चन ये है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं अभी तक, कई बार फिर कुछ के बना देंगे कहीं, क्या जाएगा, है ना। मतलब जैसे मान लो इसको इसको के बोल दिया, इसी को के बोल दिया, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी करें अपन ने, और इसको के टू बोल दिया, तो के टू और के वन में संबंध बताना होगा, तो के वन बराबर ए अपॉन बी के टू, इस तरीके से जाएगा ना, इंटू करके, यानी कि यहाँ पे बस इस तरीके से जमा लो पहले, और फिर जो भी बोले वो कर दो तो हो जाता है, एक स्टेप में हो जाएगा। उसके बाद यूनिट के क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट के क्वेश्चन याद करने के होते हैं, वैसे भी फॉर्मूले याद सबके याद ही हैं, हर चीज की तो निकाल सकते हो। किस किस चीज की यूनिट आ सकती है, रेट की आ सकती है, वो ऐसे नहीं यूनिट पूछेंगे, वैसे रेट की यूनिट आ सकती है, जो के है उसकी यूनिट आ सकती है, के क्या, साम्य स्थिरांक, सॉरी साम्य स्थिरांक, दर स्थिरांक, है ना, दर स्थिरांक की इकाई आ जाएगी, दर स्थिरांक की शून्य कोटि के लिए भी आ जाएगी, प्रथम कोटि के लिए भी आ जाएगी, और द्वितीय कोटि के लिए भी आ जाएगी, ठीक, तीनों कोटि के लिए आ जाएगी, प्रथम, शून्य और द्वितीय, तो आती होंगी ये, तो निकालना नहीं भी याद, याद तो होंगे, याद कर लेना, ठीक है, निकालना भी आता होगा, है ना, ये भी हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन दर से आएंगे, इकाई वगैरह और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आणविकता और अनुसंगता और कोटि में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन देखेंगे अपन अभी, कहाँ है ये, अंदर नहीं बनता। तो एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज क्या है, जो कि रिएक्शंस होंगी उनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, आणविकता और कोटि में अंतर जो करे थे, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, वो तो थ्योरी का क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिएक्शन देकर पूछ सकते हैं, तो रिएक्शन बुक में एग्जांपल दिए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए, है ना, वो भी कोई दिक्कत नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी। समझने वाली बात यहाँ पर है कहाँ, ये भी नहीं है, हाँ, दर स्थिरांक निकालने वक्त है, दर स्थिरांक निकालेंगे अपन, है ना, या फिर ये दर नियम से अपन क्या निकालते हैं, कोटि, ऐसे मान लो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, प्रथम को इसमें नहीं है, ये वाली टेबल नहीं है, वो दूसरी है, ये तो एग्जांपल नहीं है बहुत सारे इसकी, ये नहीं है। हाफ लाइफ से क्वेश्चन आ सकता है, हाफ लाइफ के फॉर्मूले आ जाने चाहिए, 6 फॉर्मूले हैं ओवरऑल देखें तो, कौन देखो, दर स्थिरांक के तीनों के फॉर्मूले हो जाएंगे, प्रथम कोटि के लिए भी और शून्य कोटि के लिए, 2 फॉर्मूले हो गए। हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाएगा शून्य कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए, 4 फॉर्मूले हैं, मतलब ऐसे करके, तो इनकी क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू वाले सवाल आ सकते हैं, है ना। तो प्रथम फर्स्ट ऑर्डर के लिए की वैल्यू क्या होती है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन लॉग ए नॉट अपॉन ए, ऐसा लॉग ए नॉट अपॉन ए ऐसा होता है ना। इकाई के लिए दर समीकरण है के के लिए, साढ़े 6 चलने लगा। पहले हम सोचते थे कि वो इतने सारे टीचर्स हैं ऑलरेडी आसपास, हमारे भी और सबके आसपास इतने सारे टीचर हैं, 1 2 3 4 5 50 टीचर हैं, ठीक है। फिर भी अपने यहाँ से मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं होता, या फिर कोई भी पेपर भी नहीं देता, कोई पता नहीं है किसी के बारे में कुछ, है ना, ना तो पेपर बारे में कुछ पता है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, फिर ना कोई अटेम्प्ट भी नहीं दे रहा, है ना, अटेम्प्ट नहीं देगा, सिलेक्शन तो होने से ही रहा है फिर तो, है ना। पर हमें आंसर मिल गया है सब चीज धीरे धीरे, सब लोग इतना तो फोर्स लगाते नहीं होंगे, और लगाते भी होंगे, लगाया भी होगा तो किसको पता है, ठीक है। एक टाइम के बाद हम भी नहीं लगाएंगे तो बस सब हमारी बोलने लगेंगे, देखो इसको पता है, नहीं होता, ये होता होगा, हुआ होगा।
ये क्या लॉग मॉग दे दिया, ठीक है इसको छोड़ो। देखो लॉग वाले सवाल इसमें भी आएंगे तो वो भी अपन को ज्यादा दिमाग नहीं चलाना उसमें। लॉग वाले जितने भी सवाल आते हैं या तो वो सिंपल है, एंटी लॉग वाला कल आया था अपन देखा था एंटी लॉग, लेकिन इससे हम याद करनी पड़ेंगे वैल्यू। एंटी लॉग 10 की वैल्यू क्या थी, 10 की पावर 10 थी, है ना, इस टाइप से आ गया तो ठीक है। फिर लॉग 10 की वैल्यू आ गई 1, 10 की पावर कुछ भी आ जाए x, है ना, x आ जाएगा वहाँ पर तो वो आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा और कुछ नहीं आएगा लॉग से। आएगा तो आएगा, फिर वैल्यू दे देंगे। ये तो वैल्यू याद करनी पड़ेगी, कितनी वैल्यू याद करनी, लॉग 1 से लेकर, नेट पे सर्च कर लेना, लॉग 1 से लेकर लॉग 5 तक। मत करना, वैसे हम बता दे रहे। लॉग 0 से लेकर लॉग 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू है, ठीक है। तो सवाल आएंगे जब बता देंगे, ठीक है उसकी, ठीक है। थोड़ी बहुत आसान है, याद तो करना पड़ेगा। क्लोज सीधा आएगा, ठीक है मॉडल। तो ग्राफ अगर आया तो सीधा एनसीईआरटी देख सकते हैं, एनसीईआरटी सीधा आएगा। इसमें क्या बताया गया है, दर समीकरण के लिए समय का और सांद्रता का ग्राफ बताया, अलग अलग कोटि के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए ये है, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से बने हैं वो, लेकिन उसमें ज्यादा उसमें नहीं करना, ठीक है। ग्राफ फिक्स रहेंगे, चेंज तो होंगे नहीं, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ के समझ के याद करना है ना। तो अभी इसको छोड़ रहे हैं अपन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, नीट में क्वेश्चन नहीं आया इसका अभी तक, है ना। फिर एक्टिवेशन एनर्जी, ये चीज अपन ने छोड़ी थी, है ना, बोर्ड में है ये, तो हट गया था बोर्ड का सिलेबस में से ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या सक्रियण ऊर्जा, है ना, क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है वैसे, किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, है ना, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो, है ना, उसका फॉर्मूला है, ठीक है, फिक्स फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं, डेफिनेशन कहाँ लिखी है, कोलिजन थ्योरी मैंने पढ़ी थी, कोलिजन थ्योरी संघर्ष सिद्धांत था, ठीक है। वो तो बुक में जितना अपन ने लिखा है वहां पर उसको काम का नहीं है, उसके आगे की बात करनी पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लो, खत्म हो जाए चैप्टर पे अपन। अरे ये है, अरे ये समीकरण देखो, अरे समीकरण यहाँ पे इतना छोड़ दिया था, के देखा है ना इसी से कल पहले, ए बराबर ई माइनस ई अपॉन आर टी। देखा है। हाँ तो जो भी है, ठीक है। ये अब इसमें ई ए है, ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। सक्रिय ऊर्जा निकालना पड़ेगा यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर इसको तुम सॉल्व करोगे, मतलब इसको जो बाहर निकालोगे, इस छोटी सी ऊपर दिख रही है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा ना, समीकरण में आता है जैसे। इसके बहुत सारे रूप लिखे हैं, इस तरीके से बाहर आ जाएगा, लॉग के, लॉग लग जाएगा, के था यहाँ पर देखो, के बराबर ए की पावर ई ए माइनस ई ए वन आर टी था। जब लॉग लगा तो यहाँ पे लॉग लग गया, कोई बात नहीं, लॉग लग गया। जब लॉग लगा तो यहाँ पर देखो पावर को माइनस कर देते, मतलब अब ये तो शायद सिस्टम था, जो भी हो इसको ऐसे याद करना पड़ेगा तुम्हें। ये लॉग ए लग गया इसमें, माइनस माइनस का माइनस माइनस उतार दो, ठीक है, और ई ए अपॉन आर टी को उतार दो बाहर खोल के, है ना। इसका फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला लगा कर भी याद तो करनी पड़ेगा। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। आर अब 2.03 क्यों आया यहाँ पे, लॉन लॉन होते थे पहले, यहाँ पर लॉन से लॉग में कन्वर्ट हुए 2.03 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बाद और कुछ नहीं है। तो अपन को अगर के दिया हो, ये अनियमित समीकरण है ए, ये क्या है, स्थिरांक है, कौन स्थिरांक है, और इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर ये वैल्यू में से कोई सी गायब हो तो निकाल सकते हैं अपन, है ना, निकालेंगे। और
उसके बाद फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ HNCl। अब देखो इतनी सारी चीजें थी। अब देखो इस चैप्टर में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ज्यादातर बच्चे उनसे डरते हैं, है ना। मतलब अगर सॉल्व करोगे ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, जेई मेन की भी और चाहे हो चाहे फिर वो नीट की हो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आए हैं अभी तक दोनों में कुछ क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन, और चैप्टर चैप्टर नहीं पढ़ रहे, कुछ क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन सिर्फ मेरे हिसाब से, एक या दो टाइप के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के चक्कर में चैप्टर नहीं पढ़ते और उसने बहुत कठिन चैप्टर होता है ना। ठीक है, एक बार मैंने आकाश को समझाया था, आकाश आया है यहाँ तक तो, है ना, ये चैप्टर समझा दिया तो बिठा के पूरा ही ना। हिमांशी आगे, साक्षी किधर गई? अच्छा, एक आधा दूसरा चले जाता है। ये क्लास रिकॉर्डेड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। नहीं आएगा तो ले सकते हो, कोई काम हो चले जाओ वैसे। ठीक है, इस क्लास को रिकॉर्ड कर दिए ताकि इसमें कोई भी बात हो इंपॉर्टेंट तो वो डिस्कस हो जाए, ठीक, पता चल जाए। और इसमें इस चैप्टर में 4 टाइप के सवाल बनते हैं, वो 4 टाइप के सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन उससे बन जाएंगे, मैक्सिमम, है ना। फिर कुछ एक ट्रिक होती है इस चैप्टर को डील करने की, वो ट्रिक तो हम नहीं बता रहे अभी, तो तुम पढ़ोगे, है ना, जब उसको डिटेल में पढ़ोगे समझोगे तो अपने आप बहुत सारे सवाल कर लोगे 20-25, तो अपने आप समझ में तो दिमाग ही बोल देगा हाँ ऐसा है। ठीक है, तो वो अभी बताने से कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। अब क्या तो क्वेश्चन देख ले रहे हैं अपन डायरेक्टली इसके, है ना। देखो अब यहाँ पे अब कोई बोले कि भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, बड़े आते हैं, ऐसा ऐसा। पे देखना कुल मिला कितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक, 60 क्वेश्चन आए हैं। 60 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट से आया है। ठीक है, कम से कम नीट में तो ऐसा ही होता है। दिख रही है स्क्रीन? हाँ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कितना आ रहा तेरा है, तो फॉर्मूला देख के रन लगना था, तो फॉर्मूला देख के प्रैक्टिस नहीं करते। कौन सा वाला? के बराबर 2 पॉइंट के बराबर 2.303 और क्या था, अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये चीज भले सब कुछ दिया हो, सारी चीजें पता हो, लेकिन फिर भी ये इसको देख के नहीं करते, ले भैया हमने कर। ठीक है, तो ये हो गया, इस एक चीज हो गई। दूसरा, टी हाफ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, हाफ लाइफ के, अर्धायु काल के, वो ट्रिकी रहते हैं थोड़े से। अगर तुम बार बार एक ही टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपने आप समझ में आएगा हाँ ऐसा का ऐसा है, कुछ क्रम भी रहता है उसका फिर से। तो वो बस 2 टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े आए थे, बाकी सब बहुत सिंपल है ना। देखो अब स्टार्ट करना है। पहले है, कितनी हेडिंग्स है पूरे चैप्टर में? 5 है। 5 हेडिंग में से 5 सवाल नहीं आए, 4 से सवाल आए हैं अभी तक से, है ना, क्योंकि लिखा भले 4 लिखा, एक मिसिंग है ना कोई सी। तब देखो पहली कौन सी है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया का, अभिक्रिया की दर, है ना। ऐसे कितने आए हैं अभी तक? लो 10 सवाल आए हैं, है ना, एक ही टाइप के, तो अपन देख लो। 1997 में क्या आया था, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2I। अच्छा, जो कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, एक मिनट, आवाज सही से आ रही सबको? सही से नहीं आ रही, क्या आ रही, क्या होगा? चल छोड़ो, जितनी भी इंपोर्टेंट बातें हैं रिकॉर्डिंग की इसमें हो जाएंगी रिकॉर्डेड, है ना। तो इस चैप्टर इंपोर्टेंट भी था तो इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएंगे, और कल भी रिकॉर्ड कर लेंगे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है यहाँ की। चलो अब इसमें देखो, उस बाकी सब चीजों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं रहती, है ना, वो तो थ्योरी रहती। अब यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है,
अभी मैंने बताया था, तुम नहीं आए हो, तुम दोनों नहीं आए थे, हमारे साथ ही आए थे हम। क्या तरीका रहता है, तुम्हें पहले ही बताया मैंने, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उससे यहाँ लिखो इस साइड क्या लगाकर, माइनस लगाकर, जो रिएक्टेंट है उससे इस साइड लिखेंगे इक्वल के प्लस लगाकर, ये हो जाएगा 1 अपॉन या H2 अपॉन डेल टी, कैसा लिखा है H2 अपॉन डेल्टा टी बराबर I2। अब इसमें ये नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं, तरीका है ऐसे करना है, ठीक है। ये रिएक्टेंट को प्लस नहीं लगाना, जितने भी रिएक्टेंट सबको अलग अलग करके प्लस बराबर करके लिखना है, ठीक है। एक बार सीख लिया तरीका ना। यहाँ पर भी डेल्टा टी, क्योंकि सबकी तरह बराबर होती है, फिर बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी, लेकिन है तो वही चीज है ना, कि जैसे ये खत्म होगा वैसे ये भी खत्म होगा साथ साथ नहीं सर। बराबर 1/2, हाँ माइनस भी आएगा, मैं लगा दूंगा, बराबर HI अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब इसमें माइनस लगा रहे हैं अपन, कहाँ, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है कहीं आंसर, H यहाँ पर माइनस से नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है ना, ऑप्शन बी, माइनस माइनस भी लगाया और इस साइड प्लस भी लगाया। अब इस क्वेश्चन को करने मुश्किल हो गया, समझ में आ गई बात यस सर। है ना। अब इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 15-20 सेकंड ही लगते हैं ना। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये है, तो ये कब से आ रहा है, 1997, फिर 2000 में भी इसी टाइप का आया, 2002 में भी सेम ही है सब टाइप के क्वेश्चन की, 2006 में भी, फिर 10 में, 11 में, और फिर ये 19 में आया था। 19 का क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ देखो, 19 का बन गया था ना, अब एक ही है, अलग कुछ नहीं है उसमें। देखो क्या बोल रहे हैं ये, N2 और अमोनिया की फेमस रिएक्शन दी है ऐसे, बोला देखो अब क्या लिखेंगे अपन को, N2 अपॉन डेल टी माइनस का बराबर, हाँ ब्रैकेट लगेगा नहीं लगा रहे, लेकिन 1/3 H डेल्टा टी माइनस का बराबर 1/2 NH3 प्लस का। ये देख लो कहाँ, बताओ कहाँ मैच कर रहा है, इनमें से कोई से भी टर्म दिए हो दो बराबर दिए हो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो सी मैच कर रहा है, नहीं सी नहीं कर रहा है, इंटू लगाए नीचे, यहाँ पर ऊपर 3 लगाए, यहाँ पर देखो, इसके देखो गलत कौन कौन से हैं वो देख लो, इसके गलत है क्योंकि यहाँ ऊपर 3 लगाए, यहाँ पर एच के साथ 3 लगा है, या माइनस लगा इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर 2 इसके साथ ही लग गया है, गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा, कौन बोल रहा हूँ, डी, इसमें यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस, पूरा तो सही हो गया। ये 2 टर्म मिल गए, कोई से 2 टर्म दे दिया, ये वाला दे दिया और ये दे दिया, कोई से भी 2 टर्म उठा के दे देंगे वो, है ना। तो रेडी हो गया, खत्म। अब ये सारे टाइप के सिंपल क्वेश्चन, अगर ये आया मतलब 19 में आया था और 11 में आया था, आ भी सकता है, 11 और देख लो, तो बस अगर आया एकदम खत्म, चैप्टर क्वेश्चन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे ही सरल सरल टॉपिक अगर पकड़ लिए पूरे चैप्टर की, सरल सरल ही पकड़ लिए, 80% चैप्टर सरल होता है, वो भी पकड़ लिया तो 80% मार्क्स आ जाएंगे। 80% मार्क्स बहुत होते हैं, 70 into 80 करना, 8 66 बन के आंसर 8 7 जा 54 55 555 नंबर ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। 70 बायो में तो पूरा करना, बायो में कोई सिंपल कोई कठिन नहीं होता, और केमिस्ट्री फिर इजी क्वेश्चन कर लिया तो भी 600 नंबर तक आ सकते हैं, मतलब ऐसा कर लिया है ना, करके ये हो गया अपने। अब एक क्वेश्चन और बचा है और देख लो, अच्छा है, इन्होंने क्या बोला है, N2 और O5 और 4NO2 और O2, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। अच्छा पहला इसको, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं अपन के, इसको ने के बोल दिया समझ लो तुम, तो ये कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, 2 देखो 2 नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इस चीज पूरी चीज को के बोल दिया, तो फिर इसको क्या बोल दिया के डैश, और इसको क्या बोल दिया के डबल डैश। तो फिर क्या होगा, देखो अपन पहले लिख लें रिएक्शन की रेट, फिर उसके बाद देख लेंगे के रखकर। यहाँ पर इसको लिखोगे तो ये लिखाएगा -1/2 N2O5 ऐसा, ठीक है। इसके बाद बराबर 1/4 NO2 बराबर 1 या फिर O2 अकेला, है ना। इनने बोला है, अब इन्हें क्या बोला, देखो इस सब चीजों को बोल दिया के, इन सब चीजों मिलाकर बोल दिया के, 2 हटा दिया, 2 नहीं है, तो यानी कि हाफ के, कौन सा पेन है, हाफ के बराबर होगा, माइनस का हाफ के बराबर होगा किसके, और N2O इसको क्या बोला है के डबल डैश, 1/4 के डबल डैश के, है ना। और इसको क्या बोला है के, नहीं सॉरी के डैश और के डबल डैश है,
ये के डैश और ये बराबर होगा के डबल डैश के। बस अब संबंध निकाल लेंगे आसानी से, बहुत आसान है, कोई दिक्कत है इसमें? क्या यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? जो के है वो के डबल डैश का कितना, 2 बन जाए 2, 2 2 4। अब कह सकते हैं कि जो के डबल डैश के डैश है वो क्या है, 2k है, सही है। ये वाला ये जो k है वो इसका डबल है, सही है, लिख भी रहा है वो डबल। यहाँ से मैच कर लो कौन सा k डबल है। यहाँ पे देखो इसमें लिखा है k डैश जो है वो k का डबल है, इसमें भी यही बात लिखी है, इसमें भी यही बात लिखी है, सब में की बात लिखी। अच्छा यानी ये तो हो गया खत्म। अब दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। दूसरे में क्या था, दूसरी एक और चीज क्या थी, 1/4 के डैश बराबर 1/1 के डबल डैश, ऐसा लिखा था। यानी जो के डैश है वो 4 का ऑप्शन कहीं है नहीं है, ठीक है, उसको मैच मत करो, सब एक साथ लिखा रहता लिख जाता कि हाफ के। अब इस के डबल डैश का के से संबंध दिया है यहाँ पर, देखो के डबल डैश के बराबर लिखा है, ये तो हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो, वैसे भी नहीं हो सकता था। के डबल डैश बराबर के का हाफ, हाँ ये सही है, ये ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ से, है ना। जो के डैश है, के डैश हाफ है, वो किसके बराबर है, के डबल डैश के बराबर है, सही तो है ये वाला ऑप्शन। समझ में आया? एक साथ लिख रहे थे, दिख जाता है साफ साफ, यहाँ पे अपन मिटा रहे हैं हमारा, वैसे नहीं दिख रहा। पता समझ में आया कि नहीं आया ये? आ गया सर, आ गया। बस हो गई बात खत्म, ठीक, ये वाला ऑप्शन था, तो देखें आंसर 2 का बी सही है। तो इस टाइप से ये सबसे कठिन क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इस टाइप का कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे कठिन इसी बन सकता है। और देखो सारे वेरिएशन भी है। अब इसे वैल्यू दे दी, क्या दिक्कत है, मतलब कहीं अगर के रखा है, के रखे वहां पे वैल्यू रख दोगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 के बाद 4 में भी रिएक्शन दी थी, उसमें वैल्यू रख दी थी, इसमें भी सिंबल है, कहीं सिंबल आएगा कहीं वैल्यू आएगी, मतलब टाइप यही है ना, अलग से कुछ नहीं है। ये भी वही है, ये भी वही है, समझ में आ गया, कोई अंतर नहीं है। तो ये सवाल कौन से कितने हो गए, 10 एक ही टाइप के थे। और अब आती है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ से थोड़े क्वेश्चन अच्छे आते हैं। कहाँ से, फैक्टर इफेक्ट। अब दूसरा हेडिंग कौन सा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या आएगा, अभिक्रिया की दर स्थिरांक और इकाई निकालना वगैरह, ठीक, दर स्थिरांक और कोटि वगैरह निकालना, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन कितने आए हैं, 28 है ना, ठीक, 28 आए हैं इससे क्वेश्चन। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और 11 से लगभग 15-16 क्वेश्चन आए होंगे। देखो पीछे से स्टार्ट करेंगे अपन से, ये है। अब इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी इतने सारे दिए लगभग 30 में से 15 क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हैं उसमें। तो जब इतने सारे प्रैक्टिस दिए हैं उन्होंने, तो सारे क्वेश्चन पेपर में भी दिए थे, 1994 में था आया था। देखो इसमें क्या बोलना था, ये है येलो कलर का क्यों, ठीक, डाटा फॉर द रिएक्शन ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। उन्होंने बोला ए बी सी बना था, ये डाटा दिया है हमें, ठीक है। अब द लॉ करेस्पॉन्ड टू द एबव डाटा इज, अभी इनिशियल रेट है, अपन को पता है कोई नियम है, उससे ही होंगे सारे सवाल एक ही से। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक प्रोडक्ट ऑफ क्या कहते हैं उससे, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात समझे हमने क्या बोला, दर दिया है ये हम जो बोल रहे थे, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट विद रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x या y, पता है ये चीज, वहां पे इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक। जो दर होगी वो किसके बराबर होगी, k यानी समानुपाती, तो क्या आ गया समानुपाती, और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट के गुणनफल के समानुपाती होगी जिस पर उनकी स्टोइकियोमेट्रिक घातांक लगी होंगी, ऐसा कुछ याद है? यस सर। तो अब इसमें x और y जो है वो क्या है, इसके आगे जो नंबर लगे होंगे वो, ठीक है। अब अपन को बस ये बताना है कितनी पावर पर रिएक्टेंट की कितनी पावर पर निर्भर कर रही है। अगर पता लग जाए, किस तरीके से ये पता लगाओ कि के तो चलो के कांस्टेंट है, किस तरीके से ये पता चल जाए कि जो r है उसकी सांद्रता है, उसकी पावर पर कितनी पावर पर निर्भर कर रही है, बस तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अपन को कोटि समझ में आ जाएगी, है ना, या फिर रेट लो समझ में जाएगा, यहाँ से कितनी पावर पर निर्भर कर रही है, अपन पावर लिख देंगे यहाँ पर, है ना। देखो अब देखिए, अगर अपन देखा एक ही सांद्रता जब 0.112 थी तो इसकी रेट थी 0.10, यहाँ पर देखो ये सेम रखा है,
ए की सांद्रता को, है ना, और बी की सांद्रता को डबल कर दिया तो रेट में फर्क आ गया, मतलब अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर ए की सांद्रता डबल कर दी इस वाले में और बी की सांद्रता को चेंज नहीं करा तो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया। देखो ऐसे लॉजिक लगाते रहना, मतलब ये लॉजिक ही लगाने क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो रहा है? हाँ, गला तो हमारा भी लग गया था, गर्म पानी पी लिया करे तो सही हो जाता है। सुबह सुबह आवाज नहीं निकलती। कल तो हमारी आवाज ही निकल रही थी सुबह, गर्म पानी पिया जब ने की आवाज। ठीक है, अब सही हो गई, अब तो निकलने लगी। अब देखो हमारी आवाज निकलना बहुत जरूरी है, अगर हमारी आवाज नहीं निकलेगी तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या है, इतना देखना है अपन को बस कि किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, इतनी लगेगी नहीं, हम लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। देखो ये ए है 0.12, यहाँ पर भी ए डबल कर दिया लेकिन बी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना, बी को ये नहीं करा, यानी कि जो दर है वो ए पर निर्भर कर रही नहीं कर रही। देखो एक ही साथ में डबल भी कर दिया तब भी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो नहीं कर रहे यानी कि ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा। ऑप्शन मतलब केमिस्ट्री में ऑप्शन देख के काम कर सकते हो, फिजिक्स में ऐसा नहीं करना कि ऑप्शन देख रहे हैं पहले ना, लेकिन यहाँ पे जल्दी काम करना है तो ऑप्शन देख के, फिजिक्स में तुम वैल्यूज रहती है 4 5 6 तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं देखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे के पे निर्भर नहीं कर रही, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो, या तो बी की 3 की घात पर निर्भर करेगा या तो बी की 4 की घात पर निर्भर करेगा, ऐसा है ना। अब वहां देखो जहाँ ए सेम रखा हो और बी चेंज करा, देखो बी की सांद्रता को डबल किया तो रिएक्शन कितने गुना हुई, डबल करने पर ऐसे बी को डबल कर दिया 2 भी कर दिया तो पावर कितनी चढ़ाई, रेट कितनी होगी, देखो 2 का क्यूब हुई है रेट, 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा ना, 80 हुई है यस अगर ये, सर। है ना। अगर क्यूब हुई, क्यूब टाइम्स हुई है, 4 टाइम्स तो नहीं हुई, 4 टाइम्स होती तो 2 2 जा 4 2 जा 8 16 होता, है ना। यहाँ पे 16 160 आता, 1.6 आता, यानी यही समझ में आ गया कौन सा होगा, सी होगा। ऐसे करना है इन सवालों को, ठीक है। 28 का सी, बस हो गया ये। पहले देख लो किस पर निर्भर नहीं कर रही और कर रही है तो कितने पर निर्भर कर रही है, एक को सेम रखा दूसरे पर अगर देखो कितने पर निर्भर कर रही है ना। उसके बाद देख लो और देखना है इसके, ये क्या लिखा, अब लो इसमें अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ने पूछा ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है ना, तो बस कौन सी टाइप की होगी, कोटि कितनी होगी इसकी, 2 वैसे दिख रहा है, 2 और 1 3 दिख रहा है वैसे तो पहली नजर में तो 3 ही दिख रहा है, 3 ही लगाते हैं ना, 3 लगाते रहता हूँ। 27 का ऐसा ही है, लो इतना सारा क्वेश्चन कब आया 1996 में, चलो ठीक, समझ में आ गया था ना, उसमें कुछ नहीं था समझ में। ठीक है, अब ये आ गया डाटा फॉर द एक्सपेरिमेंट, डाटा फॉर द रिएक्शन इज, देखो एक डाटा दिया है अपन को, ने बोला है यहाँ पर 2 और B2 और ये 2 AB है, ठीक है। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है ये, देखो इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें पहले ही बताया था कि अपन कोटि निकाल रहे हैं, अब ये दर स्थिरांक निकालेंगे तो हमने बताया था स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है और हमने कहा था कि इससे थोड़े से अलग होंगे वो, तब उसी के आधार पर हैं सारे क्वेश्चन, नहीं तो कोई भी लगा देता, कोई भी इसको देखकर क्या करता, क्या था, कोई भी इस वाले को इस रिएक्शन को देखकर ही हो जाता है, एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्या पड़ती। समझ में आ रही बात, यानी जो पावर्स है यहीं से देख के लग जाती, पर देखना है कि निर्भर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। समझ में आया? इस हिसाब से लिखते हैं, ऐसे लिखते ए स्क्वायर बी ऐसे लिख देते, खत्म, आंसर कौन सा होता आ जाता है, जी लगाया होगा ये लगा देते हैं, ये हो नहीं सकता और क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन दिया है तो, है ना, हो सकता है चेक करना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पे देखना ए की सांद्रता बी की सांद्रता थी जब बराबर थी तो यहाँ पर दर इतनी थी, ए की सांद्रता कोई चीज नहीं करा, बी को डबल कर दिया तो दर डबल हो गई, यानी बी पर निर्भर कर रहा है वो, सही है। स्क्वायर टाइम्स कर रहा है, इसको डबल किया तो 4 गुना, नहीं इसको डबल किया तो डबल बढ़ गया, यानी सीधा निर्भर कर रहा है, डबल करने पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। यस सर। एक चीज समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, ए को अगर अपन ने डबल कर दिया और बी को कोई चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे बी को कोई चेंज नहीं करा और ए को डबल कर दिया, यहाँ से ए को डबल किया है इस वाले एक्सपेरिमेंट में, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा, 3 4 एक्सपेरिमेंट मिलाकर देखना, अब इसको कोई चेंज नहीं करा, इसको डबल कर दिया तब भी दर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ए तो होने नहीं चाहिए इसमें, तो यहाँ पर ए है गलत हो गया, यहाँ पर ए गलत हो गया, बी का सीधा निर्भर कर रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी, बस ये था, हो गया खत्म। अब इसमें बहुत टाइम नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कोई अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो लगेगा टाइम, प्रैक्टिस करने में टाइम, सी हो गया, है ना।
तो जिसको ये चीज नहीं आती, दर स्थिरांक दर नियम वगैरह नहीं आते उसको, तो वो क्यों अब क्यों नहीं आएंगे, जब प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएंगे, है ना। अब देखो समझ में आ गया था क्वेश्चन, ये हटा दें। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये, Yes, sir. for the reaction rate and the rate constant are, अच्छा, then the concentration of this at the time will be, at that time will be, यानी इसमें इनने क्या दे दिया, लो अब ये तो दर समीकरण का सीधा सीधा सवाल हो गया, इन्हें दर स्थिरांक दे दिया और इन्हें क्या दे दिया, रेट भी दे दी, रेट भी दे दी और रेट कांस्टेंट दोनों की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होगा इसका, तो रेट देखो, रेट बराबर क्या होता है, यहाँ से अपन को एक्सपेरिमेंट नहीं दिया तो अपन को सीधे काम चलाना पड़ेगा। रेट बराबर क्या होता है, के N2O5 की पावर 2, इसका साधारणता पूछी है, इसको यहीं रहने दो, रेट के नीचे के, उसके नीचे क्या लगा था, रूट, सही है। तो रेट के नीचे के लाना है और उसके नीचे रूट लगाना है, तो देखो रेट कौन है, ये है, इसके नीचे किसको ले आओ, 3.4 10⁻⁻5, इसके बाद इसके अंदर रूट लगा दो, है ना, तो जो भी आंसर आएगा, ये चीज ये वैल्यू लिखी थी हमने। अब यहाँ पर -5 है, ऊपर जाके +5 होगा तो 10 बचेगा, ये हो जाएगा 10.2, नीचे 3.4, ये तो वैल्यू बहुत छोटी आनी चाहिए इसके आंसर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। N2O5 कंसंट्रेशन उसका, है ना, देख लो जो तरीका से तो करके देखो, यहाँ पे 3 रूट है, रूट का रूट रहेगा, इसके बाद 3 बन जाए 3, 3 में हटा दो इसको, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, आंसर आ गया। √3 की वैल्यू समझ में आया है क्या करा हमने इसमें, कुछ नहीं, दर नियम लगाया है खत्म। तो हर चैप्टर में नियम रहते हैं, देखा वही लगाने पड़ते हैं, न्यूटन के नियम से तो आसान नहीं है, मतलब अपन फिजिक्स सवाल करते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा आसान है सवाल, ठीक है। 25 का आंसर है, गलत है, अपना आंसर गलत आया, कुछ गड़बड़ करी अपन ने, कहाँ गड़बड़ करी होगी, N2O5 है और 10⁻⁻4 आंसर भले आ गया, सबका आया होगा वो तो, है ना, गलत क्या आंसर, फॉर द रिएक्शन दिस रेट एंड कांस्टेंट दिए हैं, ठीक है, 10 भी सही था, 3 भी सही था, कंसंट्रेशन पूछा है इसका, 2 की पावर चढ़ानी है या नहीं चढ़ानी, मतलब चढ़ानी तो है, चढ़ा रही है, ठीक है, और चढ़ाएंगे तो रूट भी आएगा, नहीं चढ़ाएंगे तो रूट नहीं आएगा, ये बात भी सही है ना, पर क्यों नहीं चढ़ाएंगे, चढ़ाना चाहिए। कुछ नहीं है और कुछ एक ही लग रहा था, ठीक है, देख ले रहे हैं, इसको लिख लेना, जो भी इसमें निष्कर्ष निकलेगा। नहीं कर रहा है, नफा वाला चढ़ाई है, पता नहीं क्यों नहीं चढ़ाई, चढ़ानी चाहिए थी वैसे तो न्यूटन के हिसाब से, तो देखना रेट ये है, अच्छा है, ऐसा बोले, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फैक्चुअल, ठीक। अब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो नहीं चढ़ाएंगे नॉर्मल, अब यहाँ पर ये वाली बात जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये कब आएगा अपन को, जब अपन बहुत सारे रिएक्शन कर चुकेंगे, अब ये एक रिएक्शन करें, लेकिन इससे भी निकालो क्वेश्चन कर करके, अपन रिएक्शन गलत कर करके सवाल गलत कर करके देखें, बहुत सारी रिएक्शन जो बुक में लिखी है वो अपन को पता होना चाहिए ऑलरेडी, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर है, ऐसा, ये फर्स्ट ऑर्डर थी, फर्स्ट ऑर्डर है तो फैक्ट से क्यों ये पावर नहीं चढ़ाई, खत्म हो गया, समझ में आ गई, है वही कंसेप्ट वही, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर था, इसको अपन को थोड़ी, अब देखो जब सवाल कर लोगे, बस रिएक्शन याद कर लोगे, 5 से 10 बार दी है बुक में, जाने दी, है ना, तो अपने आप पता चल जाएगा, हाँ ऐसा है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, रेट इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगी, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होती है, बताओ कब होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन क्या होती है उसकी, बिना ऑप्शन देखे बता सकते हैं, लिखा है कॉपी मेरी आंसर, तो जब अभिक्रिया की दर जीरो ऑर्डर बताओ ना, लिखने लगी ना, जीरो ऑर्डर बताना है तो मैं जीरो ऑर्डर बताओ क्या होता है, जो ऐसा नहीं बोर्ड के क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिए करना, तो बोर्ड के क्वेश्चन को देखना नहीं, कोई चीज समझ नहीं की आती तो उनको समझ के याद ही रखना है उनको,
ठीक है, अब यशोरी के बोर्ड में आता है तो अपन कुछ भूल जाएंगे, ठीक है, या फिर याद करेंगे तभी तभी याद आएगा। जीरो ऑर्डर मतलब क्या समझाया था हम, समझाया था कुछ? देखो जो अभिक्रिया की दर है ना, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करे, वो क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर है ना। रेट इज रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है, रेट ऑफ रिमेन कांस्टेंट, हाँ देखो ये लिखा है रेट रिमेन अनचेंज एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी नहीं, सी पर नहीं, अभिकारक की सांद्रता पर। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी किसी भी सांद्रता पर दर कैसी रहे, सेम रहे, कोई चेंज ना हो, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन था, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, अगर रेट कांस्टेंट के बराबर ही हो जाए तो ऑर्डर क्या होगा, रेट किसके बराबर हो जाए, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए। बताओ आंसर क्या होगा इसका। दर नियम में आर की ऐसी पावर आएगी जो उसको बंद कर देगी, बंद ठीक है। सुनाई पड़ रही है, हमें यही बता दो सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, कम से पढ़ रहा है सर। तो जीरो ऑर्डर क्यों नहीं बताया, वो हम भूल गए थे। ठीक है। अब ऐसी आर की ऐसी पावर चढ़ाएंगे अपन, कल तुम डिस्कस कर रहे हैं, आर की ऐसी पावर चढ़ाएंगे अपन जो उसको क्या कर दे, बंद कर दे, है ना। तो आर की क्या पावर चढ़ाएं तो बंद कर दे। डेफिनेशन तो कंसेप्ट रहती है, डेफिनेशन अपने दिमाग में बिल्कुल बसी होनी चाहिए, तब अपन सवालों की और मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर भी सकते हैं, है ना। डेफिनेशन से फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में डेफिनेशन याद होंगी तो तुरंत फॉर्मूला बन जाएगा, तुरंत दिमाग को आंसर दे देगा, है ना। ये नहीं है कि मतलब तुमने केमिस्ट्री के बोर्ड में आता है डेफिनेशन, जो बोर्ड डेफिनेशन याद नहीं, सारे सवाल इसी बने हैं अपने बने अभी तक, डेफिनेशन याद हो क्या, कोई चीज याद होगा, है ना। याद नहीं है वो नहीं है, वो इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट, रिवीजन इम्पोर्टेंट है, रिवीजन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ तो बता दो, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा, के बराबर रेट बराबर के और अभिकारक की सांद्रता, है ना, और उसकी पावर एक्स ना। अभी बोल रहे हैं रेट को के बराबर करना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी पावर चढ़ाओ कि 1 हो जाए, कितनी पावर चढ़ाएंगे, 0, तो ये हो जाएगी 0, है ना। तो या इसका मतलब ये भी है कि जो रेट है वो अभिकारक की सांद्रता में निर्भर नहीं कर रही, यानी कि जो निर्भर नहीं करेगी तो रेट के बराबर हो जाएगा सिर्फ, है ना, कांस्टेंट रहेगा मतलब रेट। तो ये 23 का आना चाहिए ए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इसका, ठीक है, ए हो गया। देखो थ्योरी आनी है, न्यूमेरिकल तो आने नहीं है इतने ज्यादा, ठीक है। तुम सोचो कि नहीं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, न्यूमेरिक थ्योरी 90% कंटेंट तो थ्योरी है, मतलब थ्योरी अकेली भी करिए किसी ने तो भी उसका सिलेक्शन ही हो जाएगा, या फिर वो बोर्ड में भी नंबर ले आएगा तो सिलेक्शन सब चीजें हो जाएंगी। न्यूमेरिकल तो बस इसलिए करते हैं अपन क्या, कुछ ऐसी चीजें आए थ्योरी भूल जाए अपन कहीं से, या फिर कहीं कुछ अपन को एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, 10 बार कुछ जो आएंगे वो एक्स्ट्रा चाहिए तो अपन करने के लिए, अदरवाइज तो सारी थ्योरी है, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी बहुत सारी चीजें 10 बार क्वेश्चन थ्योरी के ही आएंगे, है ना, वो तो क्लियर होनी चाहिए। रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन, हालांकि वो इंपोर्टेंस नहीं है, ठीक है, वो पढ़ा लिया आप तो, ठीक है, ये चीज पढ़ाई नहीं है अभी तक। इसमें देखो इसमें क्या बोला है, रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज द फैक्टर 4, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिस्पेक्ट टू बी इज। देखना इन्हें बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4, जो ए और बी रिएक्शन करेंगे तो जो रेट है ना वो 4, क्या बोला है, फैक्टर 4, हाँ, तो बी को डबल कर दें अगर तो रिएक्शन 4 गुना कम हो जाएगी, ऐसा बोला है। बी को डबल करने पर रिएक्शन क्या हो रही है, 4 गुना कम हो रही है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, क्या होगा बताओ। देखो बी को बढ़ाने पर एक कम तो पता है ना, कि बी को बढ़ाने पर ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। दूसरा सीधा सीधा कम भी नहीं हो रहा है ना, इसको डबल करने पर ये आधी होनी चाहिए, आधी भी नहीं हो रही, कितनी हो रही, 4 गुना कम हो रही है, यानी ऑप्शन कैसा होना चाहिए, -2 होना चाहिए, यानी -2 पावर पर निर्भर करेगा, जो के होगा ना, ये जो रेट होगा वो किस पर निर्भर करेगा, बी की पावर -2 पर निर्भर करेगा, सही है क्या लगता है बताओ। डायरेक्ट आंसर हम नहीं बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखना क्या बोला है इनने, जो रेट है वो किस पर निर्भर कर रही है, बी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, दर बढ़ रही है ना, दर कम हो रही है, बी को बढ़ाया दर कम हो गई, यानी कि माइनस आएगा,
और कितना कम हो रही है, डबल कम हो रही है, यानी कि पावर्स कम हो रही है, तो -2 आना चाहिए। बताओ सही समझ में आया नहीं आया? 22 का आ क्वेश्चन। गया। ठीक है, इसका आंसर देखें 22 का। ठीक है, बी है। तो इस तरीके से बस यही है, इससे ज्यादा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक टाइप के वो हो गए अपने रेट लिखने वाले, और इस टाइप के क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इनने कुछ मेथड भी दे दी इसकी, यहाँ पर अपन तो मेथड लॉजिकली कर रहे हैं अभी तक। इनने क्या बोला, ठीक है, ये मेथड दे दी इनने, तो तुम निकाल भी सकते हो। इन्हें बोल दिया कि जो रेट है वो के ए और बी की अल्फा बीटा पर निर्भर करेगी, है ना। अब क्या बोल दिया, जो R2 है वो कितनी हो गई, R1 के एक चौथे जो भी होगी बस। फिर इनका रेशियो निकाल दिया, सब कट गया, बचा कौन, ये डबल कर दिया, डबल रहने दिया, सब बच गया, यहाँ पर बीटा बचा, इसको भी बीटा बना दिया, है ना। मतलब 4 बराबर हाफ बीटा। यहाँ पे कितनी पावर चढ़ाएं तो सेम आए, उल्टी करके 2 की पावर चढ़ाएं तो ये ऐसे लॉजिकल हो जाएंगे वैसे तो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे दे लगेगा। इसके बाद 21, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोरीन इज, अच्छा मोनोक्लोराइड इज, आयोडीन मोनोक्लोराइड इज। अच्छा फिर क्या बोला, मैकेनिज्म दिया है इसका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल है। अब देखो, हाइड्रोजन और आयोडीन क्लोराइड मिलाए हैं हमने, ठीक है, और HCl और आयोडीन बनाया है। दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन। उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दर है वो समानुपाती है H+ के, ऐसे बोलते हैं तो लिख लिया करें। ये जो दर है ना, मतलब क्वेश्चन में लिख लिया, सॉल्व करते समय वो नहीं लिखना। रेट जो है वो किसके समानुपाती है, H की फर्स्ट ऑर्डर में, है ना, पावर 1 चढ़ेगी। फिर क्या बोला, ICl के और ICl के फर्स्ट ऑर्डर के समानुपाती, यानी कैसे बोलेंगे, जो दर है वो H के और I के, ICl के फर्स्ट ऑर्डर में समानुपाती, ऐसा है, सीधे में कर रही है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म दिया, फिर मैकेनिज्म दे दिया यहाँ पर, ये बताया ये वाली रिएक्शन के लिए। ये एक मैकेनिज्म तो ये है जिसमें कि साथ रिएक्शन हो रही है, और एक ये है कि ये स्लो हो रहा है, और उसके बाद जब HI बना, HI से जब फिर से देखो, इनको दो हिस्सों में तोड़ लिया, दो थे ना यहाँ पर, एक पहले एक तोड़ लिया, कल अभी अपन SI के सवाल बहुत सारे करे थे, एक तोड़ लिया फिर एक तोड़ लिया, पहले एक ने की एक्शन करा तो HI बना, फिर HI ने फिर से रिएक्शन करा तो HCl बना। उन्होंने बोला कि ये रिएक्शन बहुत स्लो है और ये वाली फास्ट है। तो अब बात ये है, अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पर ये बात ये है कि यहाँ पर 2 दिख रहा था, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन उनको बता दिया उन्होंने अपन को, इसके साथ ही फर्स्ट ऑर्डर, इसके साथ ही फर्स्ट ऑर्डर। इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये जो फास्ट रिएक्शन है इस पर दर निर्भर करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। हमने क्या कुछ ऐसा याद है कि दर जो है फर्स्ट ऑर्डर बहुत कम लिखवाया है, मतलब हम इस चीज से भी थोड़े बहुत, इससे भी थोड़े बहुत डिसअपॉइंट है कि इतना कम, इतनी ज्यादा कम, मतलब सिलेक्टेड लाइंस लिखने के बाद भी अपन को सिलेक्टेड लाइंस याद नहीं है, मतलब दिमाग में फिट नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। फास्ट रिएक्शन पर निर्भर नहीं करेगी ना दर, करेगी नहीं। है ना, फास्ट पर निर्भर नहीं कर रही, जब किस पे कर रही है, स्लो पर निर्भर कर रही है, यानी कि इसलिए इसका फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर ही लगा, और यहाँ से एक ही आया इसलिए फर्स्ट ऑर्डर लगा, सेकंड दोनों पर निर्भर नहीं कर पा रही, इस वाले अणु पर निर्भर ही नहीं कर पा रही, है ना, सिर्फ इस पर निर्भर कर पा रही है। तो ये हो गया। इसने क्या बोला, विच ऑफ द मैकेनिज्म कैन बी कंस्टिट्यूट विद द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन, विच ऑफ द मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट। अब देखो इन्होंने बोला कौन सा, अब तुम बता दो कौन सा मैकेनिज्म सही। अगर ये मैकेनिज्म होता, ये वाला मैकेनिज्म होता, तो ये तो इसके 2 पावर पर निर्भर करता, यानी ये गलत हो जाता। तो फिर कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, सही है। यस सर। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा, बी होगा। हाँ बी, मतलब आंसर बी होगा, ऑप्शन डी है ना, ये आंसर बी है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जाना चाहिए, लॉजिकल है, सब बिना लॉजिक के नहीं कर सकते थे इसको, देख लिए याद कर चलेगा। इसमें फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है, 2008 है, ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन, दैट ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट occurs in the acid solution is represented by the equation। ठीक है, इक्वेशन दी है इसमें, फिर डाटा दिया है, फिर पूछा है इनिशियल रेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोमीन, फिर बेस्ड ऑन द डाटा। अच्छा, डाटा के हिसाब से बताना है किस में करी किस में नहीं करी। चलो, बस इसमें इतना सा है कि सवाल में वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया, उसी जैसा है, इस वाले सवाल जैसा ही है, इस वाले जैसा ही है, सॉल्व कर दिया बस अकेला उसको वैल्यू रखकर। कहाँ जा रहा है बार बार ये, चलो पहले निर्भरता देखो क्या है। जब ए को कुछ नहीं करा और बी को डबल कर दिया तो दर पे कोई फर्क
पढ़ा कि नहीं दर तो है नहीं, ये तो H+ है, ठीक है, H+, सॉरी ये है डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन। थोड़ा अच्छा सवाल नहीं है, सब एक ही है, देखो यहाँ पर सब एक ही लगा है, तो दर तुम लिखते हो उस तरीके से तो भी 1 1 लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है इससे, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता तो अपन जो दर लिखते हैं ना 1/2 करके, ऐसे 1/8 करके, उससे फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन ये बोल रहा है ब्रोमीन की खत्म होने की दर, वो तो पता है अपन को, इसकी बराबर होगी, इसकी बराबर होगी, इसकी बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर लगा होता तो उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, आगे आएगा इस सवाल आएगा, हो सकता है। तो अब देखना जितनी ब्रोमीन की खत्म होने की दर यहाँ लिखी है सब, यहाँ लिखी है। चलो अब देखो मैचिंग करो, जब ए को कुछ नहीं करा और बी को डबल कर दिया तो दर पे कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ। नहीं पड़ा ना, हाँ ठीक है, दर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब बी पर निर्भर नहीं कर रहा, बी आर पर निर्भर नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो एच को भी इनने कुछ चेंज नहीं करा अभी, तो अभी एच का और इसका नहीं पता अपन को, है ना, इनको सेम रखा है, तब ये दर सेम रही, ठीक है। अभी देखते हैं एक को किसी को चेंज करके देखो, अब बी आर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हटा दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ में आ गई बात। बी आर पे डबल करा, रेट कोई डबल नहीं है ना। अब अपन देखें, अब यहाँ दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा तो बी को अपन ने सेम रखा, अब बी को सेम रखना, बी को देखो ही मत, फिर हटाओ। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में से अपन ने क्या करा, यहाँ पर इसको सेम रख दिया लेकिन इसको डबल कर दिया, तो दर पे देखो कुछ फर्क पड़ा है। अपन देखने के समझ में नहीं आ रहा कितना पड़ा है, यहाँ पे देखना डबल तो नहीं हुई, हाँ डबल हो गई, 5.7 का इंटू करोगे तो 1.4 आएगा, 2 लिखा है यहाँ पर, वो नहीं हुआ, उसको छोड़ो। अब यहाँ पर देखना, इसको डबल करने पर, एच को डबल करने पर, एच को डबल करने पर, बी को सेम रखने पर, तो ये देख लिया चेंज हुआ है, ठीक है। इसकी पावर का समझ में नहीं आया, अभी छोड़ दो, समझ में सीधा आ जाएगा उसी देखना। अब यहाँ पर क्या है, इसको बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत बढ़ाया इसको, इसको डबल कर दिया, तब भी फर्क पड़ा है, ठीक। अब यहीं से निकालना कितनी पावर्स पड़ी होगी फर्क, यहाँ से दिख रहा है, अच्छा यहाँ इसको सेम रख दिया तो यहाँ पे इससे कितना चेंज आया है, दिख रहा है इन इस दोनों को। अभी मेथड से लॉजिक से नहीं हो रहा है, मेथड से करना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी पावर चढ़ी होगी इस पर, तो ये आया होगा, मतलब 5.7 इंटू 10⁵ पर कितनी पावर चढ़ाएं ताकि अपना क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाए, ये है बात। देखो इसको करो हमारा, 1 सेकेंड में। ठीक है, हो गया कुछ समझ में आया कितना पावर पे निर्भर कर रहा है। 5 आ गए, 4 की पावर देंगे तो देख लें अपन, 5 पॉइंट को बोल रहा हूँ, 4 को पावर चढ़ाए -5 पर, 0.2 इंटू 10 वैसे ये थोड़ी ये लॉजिक कितने गुना पावर टाइम बड़ा होगा वो उसकी हाँ। तो अगर ये है लॉजिक तुम्हारे से, हमने नहीं कर रहा सोचा है, यहाँ पर अगर 4 टाइम्स ही बड़ा होगा तो एच की 4 पर निर्भर कर रहा होगा, है ना, एच की पावर 4। अच्छा इस पर देखो एच की पावर 4 है ही नहीं है यहाँ पर, अच्छा ये तो वैल्यू नहीं रखी सॉल्व हिसाब से देखें, और तुम जो बोल रहे हो कि 4 पर निर्भर कर रहा है और बी आर पर निर्भर कर रही है, लो
हो ही गया ये तो सॉल्व, है ना। बी आप निर्भर ही नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं है, ये भी एक बार अच्छे चेक कर लो बी आप निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर बी आर को इनने क्या करा, सेम, इन दोनों में सेम रखा और इन दोनों में चेंज किया। सेम नहीं रहे, बी आर को अकेले करना है, बाकी सब कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम, हाँ फिर ठीक है, इतना ही ठीक है, और कहीं सेम नहीं रखा, हाँ बस एक दोनों में सेम रखा तो ब्रोमीन पे निर्भर नहीं, ऑप्शन बचेगा। इस टाइप से आसानी, और पहले अपन ये है, तुम बोल रहे ऐसा 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 है सवाल की पावर जीरो है, बी सवाल नहीं आगे, एक टाइप का सवाल कितना आएगा ज्यादा से ज्यादा, एक आएगा, दो, तो सबसे से सुबह होगी अभी तो, उस टाइप एक क्वेश्चन एक दिन में कर लिया बहुत बड़ी बात है, 180 दिन में 180 क्वेश्चन, है ना। देखना तो ये है, तो वो समय देख लेंगे, अभी छोड़ दो उसको। कौन सा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये दर इक्वेशन समीकरण पढ़ा सर अभी आपने क्या बोला था, कुछ आवाज नहीं आई। किसको? देख लेंगे गुड उसको मॉर्निंग, से पहले। गुड मॉर्निंग क्या आई थी? ये आकाश बोल रहा है सर वॉइस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अच्छा कमेंट में देखो, वो नहीं कर रहे हैं हम, दूसरा वो कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे थे। आवाज आ रही है अब? हाँ अच्छा देखो, पहले बता दी का जवाब बंद हो जाए तो, अच्छा यहाँ पर तो ये सवाल हो गया था सॉल्व, ये वाला 20 वाला। यस सर। सवाल तो हो गया था, हाँ कुछ नहीं बोला हमने, हाँ क्लियर तो कुछ नहीं, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं बोला था, बोलेगा। देखो 19 का ए और बी से क्या बना, प्रोडक्ट बना, ठीक है। बस फिर क्या बोल रहे हैं, अब ये बता देंगे ए को डबल बी को हाफ करने पे क्या क्या फर्क पड़ा है, तो उसको उसके हिसाब से अपन रेट बना देंगे। कितना सरल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन है ही नहीं है, ठीक है। हाँ हमने ये बोला था कि किसी एक चैप्टर से एक टाइप का सवाल आएगा ज्यादा से ज्यादा, जैसे यहाँ पे देखो 20 में आया, ये 19 आया। अब ये टाइप के थोड़े इनको कठिन मानते हैं, जो आ रहे हैं हर साल के 19 20, है ना, 18 18, हर सवाल नहीं है कठिन, लेकिन उनमें से एक आध सवाल ऐसा हो तो सोचते हैं इस टाइप का कठिन, तो कड़ी मत बैठे, है ना। उसकी बोल रहे हैं तो, अगर कोई ऐसा सवाल है कि हर साल ही आता है, कोई ऐसी टेबल है, कोई ऐसा वो है, तो वो तो पढ़ेंगे ना अपन। टेबल क्या करते हैं हमारा अपन, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसी को पढ़ते हैं, जब रिवीजन के टाइम पे उसी चीज को, या फिर उसको एक टाइम बैठ करके हाँ ये इस टाइप के सवाल आते हैं तो करना है अपन। ऐसे अपन को मार्क कर लिए 20 टाइप के सवाल आते हैं तो अपन 20 टाइप सवाल करें, तो 20 क्वेश्चन तो पक्के हम अपन तो बल्कि मार्क करके जाएंगे, हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो अपन करेंगे उसको, है ना, 100% करना है उसको, ठीक है, ऐसे करके जाएंगे, ठीक। बाकी की सरल चीजें तो वो कर ही देंगे, ये है बात, ठीक। तो डर के उसको छोड़ देना है, तो ये फिर चलो, अब जैसे ऐसे हम बोल रहे हैं, देखना ये रिएक्शन है अपनी, और इसमें क्या बोल दिया, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए द रेट रिएक्शन आल्सो डबल। ए को डबल करने पर बी भी डबल हो जाएगा, तो ए की पावर कितने, देखो ए को डबल करने पर बी डबल हो रहा है, 4 गुना नहीं हो रहा, तो बी की सीधी पावर निर्भर करेगा, सही है कि नहीं? बताओ, सीधी पावर पर निर्भर करेगा, हाँ सही है, आपने ऐसे बोल रहे थे, प्रॉब्लम लिख दिया, ठीक है। जो ए है वो बी की कैसी पावर निर्भर कर रहा है, सीधी पावर, सीधी पावर मतलब समझते हो, स्क्वायर पर निर्भर नहीं कर रहा, है ना, लैंग्वेज हम ऐसी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, या तो ए होगा या बी होगा। अब ये देखना है कि बी पर सीधा निर्भर कर रहा है या फिर स्क्वायर टाइम कर रहा है। देखो इन्हें बोला कि डबलिंग द ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने पर और बी को भी डबल करने पर रिएक्शन 8 गुना कम बढ़ जाती है। देखो 8 गुना कब बढ़ पाएगी, अगर दोनों सीधे सीधे निर्भर करते तो 4 गुना बढ़ती, लेकिन ये वाला होगा तभी तो 8 गुना बढ़ रही है, सही है। 2 इंटू 2 इसके हो जाएंगे, 2 इंटू 2, बताया
बताओ आ रहा है कि नहीं आ सर रहा एक बार और बता, क्वेश्चन क्या था? है? उन्होंने ये बोला कि भाई ए को हमने डबल कर दिया तो बी डबल हो गया, है ना, रेट डबल हो गई, तो ये तो हो नहीं सकते आप, क्योंकि डबल यहाँ पे डबल करने पे 4 गुना होनी आकाश को चाहिए आवाज ना। नहीं आ रही सर। पास को आवाज क्यों नहीं आ रही? तुम सबको आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है इसके यहाँ, इसके नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों रहती है? नेटवर्क प्रॉब्लम सब यहीं रहते हो फिर भी। नया फोन है उसका। ठीक है, तो वो कर लेगा कनेक्ट, दोबारा कनेक्ट। आ रही हो? आने लगी कि नहीं आई? एक को अगर हमारे यहाँ से एक को आ रही है तो सबको आनी चाहिए, ठीक है, हमारे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो हम देखो लिख के बता दे रहे, देखना यहाँ पर क्या है, ए जो है अगर ए को अपन क्या कर दें, डबल कर दें, तो रेट भी डबल हो रही है, जो रेट है वो कैसी हो रही है, डबल, यानी ए की सीधी पावर कर रही है ना, तो सीधी पावर कौन सी होगी? ये तो हो नहीं सकती, तो यानी ए और ये होगी या तो ये होगी। अब बात आती है कि बी की, बी पर क्या हो रहा है, बी में अब ये बोल रहा है ए और बी दोनों को डबल कर दिया हमने, तो दोनों को डबल कर दिया तो रिएक्शन 8 गुना हो गई, तो बताओ ये ऑप्शन होगा ये होगा, ये होगा ऐसी होगा? सवाल तो इसके इतने आसान है कि अपन 1 घंटे में पूरी कर लेते, लेकिन अब देख देख के समझ समझ कर रहे हैं। देखना, ए पर ए को डबल किया 2, बी को डबल किया तो 4 टाइम्स हो गया, तभी तो 8 हो पाया, 4 में कितना हो गया 8, तो 8 गुना हो जाएगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? पहले कर चुके ऐसी बोसी टाइप का तो है। अब किसी को नहीं आ रही क्या आवाज? सर एक को डबल किया तो 2 हुआ है, लेकिन 4 भी कैसे होगा? हाँ, बी को जब डबल करोगे तो स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, ए को डबल किया तो 2 टाइम्स हो गई, बी को डबल किया तो देखो, बी को डबल किया तो स्क्वायर टाइम्स होगा तभी तो 8 हो पाएगा ना, ये वाला ऑप्शन बोल रहा हूँ। चलो छोड़ो, अच्छा ऐसे ऐसे देखो, वो तरीका छोड़ दो, भूल जा सब कुछ है ना। देखो अब हम पूछ रहे हैं, हमने बोला कि ए को डबल करने पर रेट डबल हो रही है, तो इन चारों में से दो तो ये दो हो सकते हैं क्या, ये बताओ? नहीं है ना। अब एक देखो ये दोनों हो सकते हैं। अब बी की बात करते हैं, बी पर कैसे निर्भर कर रहा है। अब हमने बोला कि ए और बी दोनों को साथ में डबल कर रहे हैं अपन, तो ए को डबल किया तो रेट डबल होने लगी, फिर बी को अगर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करते तो रेट कैसे, कुछ नहीं करते और डबल करते हैं, क्योंकि डबल किया है दोनों को डबल करते तो रिएक्शन कितने गुना हो जाती? 4 गुना। फिर भी रिएक्शन कितनी हुई? 8 गुना, यानी यहाँ पर कहीं पावर होगी, यस सर आ गया। है ना, बस हो गया आंसर, ये आ गया। इस पर हो नहीं सकती अपन पहले चेक कर लिया, और इस पर होगी, ये समझ में आ रहा है कि 8 है यहाँ पर, है ना, ऐसे। तो ये था, इसको प्रैक्टिस कर लेना दोबारा, इससे भी सवाल प्रैक्टिस कर लेना, एक बार ही करने पड़ेंगे। देखो फिजिकल के सवाल एक बार 2 बार अच्छे से करने हैं बस, और फिर उसको पैक करके रख देना, और फिर उसका रिवीजन पेपर टाइम, हाँ पेपर टाइम रिवीजन करना है, उसके एक बार करके दोबारा करके सवाल आने लगे तो ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, याद करने वाला क्वेश्चन बार बार रिवीजन करना, उसको ट्रिक में सब कुछ करना है, ठीक वो है। ये तो सीखने की बात है कि एक बार सीख लिया अपना, अभी सीख सकते हैं, पेपर टाइम में कोई नहीं सीखते हैं ऐसे, कोई नहीं सीख सकता, ठीक है, पेपर टाइम में सीखने का टाइम नहीं रहता, याद करने का रहता है, जो याद कराया हुआ है वैसे, है ना। अब यहाँ पे फिर से वही सवाल, सेम सवाल है, एनसीईआरटी सवाल कर लेना है इसके टाइप। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन दे दी हमने, और क्या बोल दिया, दर समीकरण बनाना है, खत्म। देखो जो दर है, ए को अगर सेम रख रहे हैं हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट में इसमें, और बी को हम डबल कर रहे हैं, तो रेट भी कुछ फर्क पड़ रहा है, यानी ए पर निर्भर तो करती होगी, अभी समझ में नहीं आया इससे निर्भर करती कि नहीं करती। बी को अगर सेम रखें और ए को चेंज कर दें तो भी रिएक्शन चेंज होगी, यानी दोनों पर निर्भर करती है। तो बी को सेम रख रहे हो तो ए पर निर्भर कर रही है, देखो, और अगर ए को सेम रख रहे हो तो बी पर भी निर्भर कर रही है, यानी दोनों पर निर्भर कर रही है, तो यानी सवाल दोनों में आएगा, यानी इसमें दोनों आएंगे, दोनों आ गए, ठीक है। अब देखना है कितने टाइम से निर्भर कर रही है, कितने गुना, 2010 का सवाल है ना, तो देखते हैं अपन। देखो इसको पहले सेम कर दो, अब देखो कितनी पावर टाइम बढ़ा, 2 से डबल, इसको डबल करने पर, बी को डबल करने पर कितनी पावर चढ़ाएंगे,
है ना, इस पे कितनी पावर चढ़ाएंगे तो कितना, या फिर ये समझ लो कितने टाइम्स है 7.2 2.8 का कितने टाइम्स है, पावर टाइम्स होगा तो कितने टाइम्स है, 7.2 में कितने का इंटू करेंगे ताकि ये आ जाएगा, तो डिवाइड कर दो 7.2 में कितने का इंटू करेंगे, इंटू 10⁻² है और यहाँ पर 10⁻1 है, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 10⁻1, ये आएगा 7.2 डिवाइड बाय 2.8 और क्या हो रहा है, यहीं से डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड करो, है ना, ऊपर जाके -1, ये -1 बचेगा, है ना, -1 नहीं बचना चाहिए, क्यों बच रहा है। अच्छा एक काम करो, पावर इक्वल कर दो, है ना, पावर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0.2 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 7.2 और ये हो जाएगा 2 पॉइंट, समझ में आई ये बात, 2.28 बन जाएगा, पावर इक्वल करने के बाद समझ में आई। हाँ अभी 7.2 डिवाइड बाय 0.28 है, 7.2 डिवाइड बाय 0.28 कितना टाइम जा रहा है ये 10 बार में जाएगा लगभग, 10 भी नहीं 20 बार कितनी बार में करना इसको, नहीं 20 नहीं 2 हो जाएगा लगभग, 2 होगा, है ना, देखो सर 3 डबल भी नहीं, वो तो ठीक है 3, है ना, इसको अच्छा यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ पर कर दो 100, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10, है ना, अभी 28 और 72 बचे, तो 28 और 72 3 बार बोल रहे हो तुम, 3 दिन का 9 होता है, 90 क्रॉस नहीं कर जाएगा, 28 3 मिनट करोगे, 28 का 28, 28 दूनी 25 दूनी 50, 28 दूनी लगभग होगा 8 दूनी 16 और 60 56 होगा, है ना, 2 2 56 होगा, इसके बाद कितने बचेंगे 66 और 66 और 6, 16 बचेंगे, अभी पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ये 28, ये 5 बार में हटा दो 2.5 बचेगा, तो 2.5 की पावर तो दी नहीं होगी इसमें, है ना, 2 की पावर दी होगी। अच्छा ये तो सीधा तो नहीं हो रहा डबल, ठीक, ए को सेम रख रहे हैं अपन, ए को सेम रख रहे हैं तो बी सीधा डबल तो नहीं हो रहा ना, 4 गुना हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, देखो 7 चौको 28, ऐसे ही कर लेते ना पहले, 7 चौको 28, 4 गुना हो रहा है, 28 आ पाया, है ना, तो उस हिसाब से तो B2 और B2 होगा, सही है, सर लेकिन 28 है 2.8 है ना, अभी देखो नहीं ऐसा करो ना, 7.2 इंटू 4 करोगे, 4 2 8, 7 4 28, है ना, अब बात आएगी कितना आया 28 आया, है ना, 28 इंटू 20 -2 आना चाहिए था, लेकिन -1 कर लिया पावर किसका है ना, तो यानी ये सीधे सीधे दिख रहा है कि इसके 4 में इंटू करोगे तभी आएगा, ठीक है, इसमें कितने इंटू करना पड़ेगा 4 का तभी आएगा, ये है बात, अपन उल्टा लिख रहे थे, अपन इसको ऊपर लिखना चाहिए था 2.88 को और 7.2 को नीचे लिखना चाहिए था, तब आता आंसर, है ना अपना सही। चलो तो हो गई एक बात, खत्म हो गई, वो छोड़ दो, समझ में आ गई कि नहीं आई पहले बताओ, ना आवाज जरूर कट रही है अब, 27.85 आ गई सर। आ गई। चलो एक बात खत्म, अब बी की बात करते हैं, यानी बी की पावर 2 पर निर्भर करेगा, याद तो पक्की है क्योंकि इसको डबल हो रहा है, उसके डबल उसके 4 गुना हो रहा है, तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, उसको डबल करने पर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज अब अपन देखते हैं, ए की, ए पे कैसे निर्भर कर रहा है, अगर बी को सेम रख दो, देखो बी को सेम रखा तो देखो ये 6 4 24 होगा, सही है, तो अभी भी 4 गुना हो रहा है, मतलब नंबर देख लीजिएगा एकदम, तो लॉजिक यही है, तो नंबर 4 गुना हो पाएगा तभी तो 2.4 आएगा एग्जैक्टली, है ना, 6 4 24 होता है, 2 में तो आएगा नहीं ऐसा कुछ नंबर, क्या में आएगा 4 में आएगा, यानी यहाँ पे कितने का इंटू करा 4 का, बताओ तबीयत खराब बहुत हो रही है इस बार, तो ए तो आ गई, आया नहीं आएगा तो अच्छे से फिर से करेंगे, क्योंकि ए को अपन ने 4, इसको भी दिख रहा है कि 4 में इंटू करा, इसको भी दिख रहा है कि 4 में इंटू करा, दोनों 4 में इंटू करना पड़ेगा, इन दोनों के स्क्वायर पावर टाइम्स होंगे, है ना, ऐसे 18 का सी 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 ऑप्शन में सी होता है, ऑप्शन में ही नहीं होता, ये है 18, अच्छा आपने गलत कर दिया क्या, एक मिनट, ए की पावर सही से देखनी है अपन, एक्सपेरिमेंट कौन सा दिख रहे थे इसमें सेम रखने वाला, ये दिख रहे थे, अच्छा यहाँ पर ये डबल नहीं करा इनने,
यहाँ पे ने 4 को नहीं तो कराया इसको सॉरी, मैंने गलती कर दी। ठीक है, गलती समझ में आई तो मुझे बताओ। सर आ गई। हाँ यहाँ पे आ भी रहा है, कुछ नहीं आ रहा, बस ऐसे ही। आ रहा है। हाँ अब इसको 4 गुना किया है, अपन ने सोचा, अपन ने मन से कुछ भी मान ली, तो डबल डबल माना तो स्कोर चढ़ा दिया। ये 4 गुना किया है, 4 गुना किया है तो ये 4 गुना ही तो हुआ, सही बात है ना। तो ये होगा आंसर, गलती से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब किसकी बात करते हैं, 17 की। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, सारे एक जैसे ही है फिर भी, है ना। एक बार कर लेंगे थोड़ा। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट पूछिए, नहीं कर रहे सॉल्व इसको, है ना। जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट पूछिए, वैसे क्या होगी, ये होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो उसको 2011 में देखो ये पूछ लिया, पता नहीं बच्चे पागल ही फर्क ही ना है। अब which of the following order statement for the order of the reaction is incorrect। अच्छा, किस ऑर्डर के बारे में गलत बात करिए तो ना देखें इसको, देख रहे हैं क्या बोला है इन्हें, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय ओनली एक्सपेरिमेंटली, सही बात है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हो। ऑर्डर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेरिमेंटल है वो तो। यहाँ पे लिखा ऑर्डर इज ऑलवेज अ होल नंबर, होल नंबर होता है हमेशा, पूर्णांक होता है हमेशा ऑर्डर, नहीं होता। बस खत्म। सर इसकी वो प्रयोग हम्म, विधि से याद की जाती है। नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता, मतलब फ्रैक्शनल हो सकता है, 1/2 हो तो सकता है ऑर्डर, ये भी ऑर्डर हो सकता है 1/2 1/3 लिखे हैं अपन ने, प्रभाज हो सकता है ना। तो इसका मतलब डी होगा। कितना सारा क्वेश्चन था बता, तो मतलब कॉपी में से एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं। और वैसे सब कुछ ही कॉपी में से ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अलग हो, बस थोड़ा कंसेप्ट लगेंगे कहीं समझ, इसलिए समझा रहे हैं, वही तो पूरा कर रहे हैं हम। ठीक है, इन द रिएक्शन दिस प्रोडक्ट रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। देखो अन्य बोला कि रेट को डबल कर देंगे जब बी डबल होगा, कोई चेंज ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, है ना। बी को डबल कर रहे हैं तो, और करेंगे भी क्यों, ऐसे 100 चैप्टर है, हर बार चेंज थोड़ी करेंगे, क्वेश्चन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और फिक्स। बी को डबल करने पर रेट क्या हो रही है, डबल हो रही है। चलो इसका मतलब सीधा होगा पावर, सही है। देखो बी को डबल करने पर रेट क्या हो रही है, डबल हो रही है, सही है ना, सीधा पावर होगा, स्क्वायर तो हो नहीं सकता, स्क्वायर होगा 4 गुना होती, मतलब आ गया ये। यस सर। फिर इन्होंने बोला कि ए और बी सेम क्वेश्चन है वो वाला अपना, ए और बी दोनों को डबल कर दिया तो रिएक्शन 8 गुना हो गई, यानी ए की पावर, बस थोड़ा ए और बी में चेंज कर दिया रिएक्शन को, अगर दोनों को डबल करने पर रिएक्शन 8 गुना हो रही है तो ए की पावर स्क्वायर होगी, सिंपल नहीं हो सकती, ए की पावर सिंपल होती 4 हो जाता, आंसर डी होगा। यस। फटाफट आंसर लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा 15 का डी। ठीक है, तो कितनी रामायण करते हैं देखना, ये अपन लॉजिक से कर ले रहे हैं इसको, कितनी रामायण कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, खत्म। कि वो भी तरीका है, तरीका अब पता बनना चाहिए, ये ट्रिक कह सकते हो, हम तो जो बता रहे हैं वो ट्रिक कह सकते हो उसको, बाकी ये तरीके वाली कैसे तुम कहीं जाओगे या फिर कहीं समझोगे सवालों को, तो बहुत से तरीके बता सकते, हम जो तरीके बता दें एक बार सवाल करने का जो होता है तुम्हें आ जाए, या कोई भी तरीका तुम्हें मन से कुछ भी आ जाए सॉल्व करते करते, और तुम्हें आ जाएगा हाँ इससे आंसर आ रहा है, जल्दी आ रहा है। सवाल करने का जब तक जल्दी ना आए आंसर, जब तक ढूंढते रहो तरीका, और जब तक जल्दी आंसर आने लगे बस फिर बंद कर दो, तो ये ढूंढ रहा है फिर, है ना, या फिर अपन को आता है तो उस टाइप की चीजों को फिर याद करने की जरूरत नहीं दोबारा से। For a reaction between A and B, the order of the respect to A is this। अच्छा, उन्होंने बोला A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है, मतलब A की पावर कितनी चढ़ेगी, 2 चढ़ेगी। तो बढ़ जाओ। अब इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसमें कैलकुलेट करना है बस, जैसे अपन रेट निकालते हैं, रेट निकाल लो उसके बाद कैलकुलेट करना है। अभी तक एक ही सवाल है कि अपन ने पेन तक नहीं उठाया कैलकुलेशन करने के लिए, अपन ने पेन भी नहीं उठाया अपन ने अभी तक, है ना। इन्हें बोला ए और बी में क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट टू ए इज 2। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, यानी ए की पावर चढ़ेगी 2 से, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में 3 है, ये क्या कर रहा है समझ में आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दिया है 2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दिया है 3, है ना। तो मैंने लिखा है एक रिस्पेक्ट में 2 है और ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्ट टू बी इज 3, ऐसा लिखा रहा है, हिंदी में लिखा रहेगा अभिक्रिया की कोटि एक
इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल, एक बार आएगा क्यूब, एक बार आएगा स्क्वायर, 8 4 जा 32, एक बार आया क्यूब, एक बार आया स्क्वायर, 8 4 जा 32। समझ में आ गया आंसर? जो तेज तो नहीं हो रहा है, अपन कर चुके इस टाइप के बहुत सारे सवाल, इसलिए जल्दी करना है, छोड़ भी देते, छोड़ने से अच्छा है ना। आया बताओ, ये वाला हमने कर दिया अभी। जय कुमार, क्या हो रहा है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 14 पे आ गया वैसे भी। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अच्छा ठीक है, ये सवाल तो हो गया, तो आगे बढ़ो। एक बार फिर से बता दे रहा, पता नहीं कोई बोल नहीं रहा है, हम अकेले बोलते हैं। ए की पावर क्या कर दी 2, बी की पावर क्या कर दी 3, दोनों को डबल कर दिया, दोनों को डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 2 टू 4, और ये हो जाएगा 2 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, तो 8 4 जा 32, है ना। इस तरीके से आंसर आएगा 14 का सी। ये आ गया, इन्हें भी बहुत रामायण करी, फिर भी उनका वही आया। ठीक, फिर रेट कांस्टेंट दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट इज। अच्छा, इन्हें बोला कि रेट कांस्टेंट ये है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 m, ठीक है, तो बी का कंसंट्रेशन 20 मिनट बाद क्या होगा? क्या होगा? अच्छा ये बताओ, रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की या जीरो ऑर्डर की? जीरो। अगर जीरो ऑर्डर की है तो अभिक्रिया की दर इस पर निर्भर करेगी नहीं, है ना। उस हिसाब से देखें 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 बराबर क्या होना चाहिए? तो बी का कंसंट्रेशन कैसे बताओगे फिर 20 मिनट बाद? ये है बात। कंसंट्रेशन ऑफ ए 5 m, ए का कंसंट्रेशन 5 m दिया है, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? 20 मिनट बाद कंसंट्रेशन ऑफ द बी आफ्टर 20 मिनट। ये थोड़ा अच्छा सवाल 2015 का। इसने क्या बोला? रेट कांस्टेंट यानी के बराबर 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -3। अच्छा, हाफ लाइफ से होगा कुछ संबंधित। हाफ लाइफ क्या होता है जीरो ऑर्डर का? याद है हाफ लाइफ? टी हाफ, हालांकि है तो नहीं, हाफ लाइफ लिखते थे, हाफ लाइफ से होता तो। अगर हाफ लाइफ पता चल जाए तो हो जाएगा कि 2.69 अपॉन के किसका है? 0.069। ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है ना। और शून्य कोटि का क्या है? क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 2k, ऐसा है। सही है? कुछ याद आ रहा है? पता नहीं कब से नहीं देखा, मुझे लग रहा है कि देखा ही नहीं है कभी। एक बार देखने छोड़ने के बाद देखो, रिवीजन ना करना मतलब बहुत बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत करना है। हम तुम्हें सवाल करवा रहे हैं, हम अगर अभी आकाश को करवाए तो उससे 1 महीना हुआ होगा, तुम्हें करवा रहे हैं। अगर 4 महीने बाद करवाते तो इनमें से आधे सवाल और गए होते थे। रिवीजन ना करना मतलब बहुत बहुत खतरनाक तरीके से मेहनत करना। ठीक है, मेहनत करना नहीं है अपन को, है ना। मतलब मेहनत करने से बचना है ना, यही तो अपना गोल है। अगर मेहनत करेंगे और फिर काम करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेहनत कम करनी है और रिजल्ट ज्यादा लेना है। तो रिवीजन ना करना, एक ये करना कि मेहनत बहुत करेंगे अपन, मतलब डिसाइड कर ली हाँ मेहनत बहुत करनी है, इसलिए रिवीजन मत करो इस चीज का, है ना। एक बार चीज याद रहेगी, साइंटिफिक रीजन है पूरे तरीके से। एक बार चीज याद हो गई तो मैं अच्छे से बैठ के याद कर ली तुमने, उसके बाद तुम 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर से नहीं देख रहा है दोबारा से, तुम 10 मिनट दे दोगे उसे तो रिचार्ज हो जाएगी बैटरी 100%, है ना। देखो बैटरी रिचार्ज होती रहती है, अगर तुम रिवीजन करते रहो तो बैटरी रिचार्ज होती रहती है, और फिर रिवीजन फिर गिरता रहेगा, फिर तुम फिर कर लोगे, फिर गिरता रहेगा, फिर फुल कर लो। ये साइंटिफिक रीजन है, बहुत सारे टॉपर्स ही बता रहे हैं अब तो, जैसे बताते नहीं है उस टॉपिक किसी को, है ना। लेकिन अगर ऊपर जा रही तो बैटरी चार्ज कर ली तुमने, 100% याद कर लिया, रोज भूलने लगे, फिर तुम थोड़े दिनों बाद क्या करो, फिर से याद कर लिया, है ना। एक बार फिर से याद कर लिया, इस तरीके से वो 100% तुम्हारी परमानेंट मेमोरी फिक्स हो गया।
अब तुम चाहोगे तब भी उसे नहीं बना सकते। अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये आंसर हम बहुत पहले करे होंगे, 2-3 बार करा होगा सोचिए, अभी हमने हाँ, कर लिया होगा अच्छी बात तो है ना, लेकिन ये नहीं करा होगा, इस टाइप के सवाल कर लिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये हाँ हो गया फिक्स, हाँ कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कुछ ना कुछ करके आ जाएगा आंसर। लेकिन तुम अगर रिविजन नहीं करोगे थ्योरी का, उसका भी है थ्योरी का रिविजन नहीं करोगे, यहाँ तक पहुंच गए, थ्योरी रिविजन नहीं करोगे तो 100% यहाँ तक पहुंच जाएगी। एक बार यहाँ पहुंच गई तो मैं फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी पहले करी थी। अब ये तुम्हें पता होते हुए अगर तुम रिविजन नहीं करोगे बार बार, देखो जो चीज याद करी है उसका रिविजन करना आसान है, और ये तो कम से कम रहेगा हाँ चलो चीज हमें याद है, सब 5 चीज पढ़ ली, 5 का रिवीजन करने से इतना तो रहेगा, 6वीं चीज भले याद नहीं हो रही, नहीं 5 चीज रिवीजन याद तो है, वो तो अपने पास रहे। अगर वही तुम हर बार नीचे जाती रहे वो चीजें, और फिर तुम्हारे पास फिर से तुम्हारे पास दिमाग 0 चीजें हो, ठीक है ऐसा नहीं 0 हो जाता सब कुछ, लेकिन 0 चीजें हो, तो फिर तो और बुरी कंडीशन है। तो ये साइंटिफिक रीजन है इसका, तुम अगर पढ़ते हो तो उसको रिवीजन कर लो हर एक टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद, फिर फुल कर लो, फिर नीचे जाएगा, फिर फुल जाएगा, इस तरीके से वो रिवीजन करते करते तुम्हारा दिमाग फिट हो जाएगा, फिर उसको कोई भुला नहीं सकता उसको, है ना, ये है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, हम क्या बोल रहे थे, हम तो टी की बात कर रहे थे, टी हाफ की। तो फॉर्मूला साइड क्या होता है, ए अपॉन 2 के, ऐसा होता है ए नॉट अपॉन 2 के, ठीक है। अब यहाँ पर ए कितना दिया है 5, और के अपन को पता है, और 2 भी पता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, कर दो सॉल्व, 5 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो कितना होगा, ऊपर जाएगा 50 होगा, 6 8 जा 48, हाँ 6 8 जा 48 हो जाएगा, और पॉइंट लगाओगे 6 2 जा 4 6 3 जा 18 हो जाएगा, 8.3, फिर 2 से करोगे तो 4.24 जा 8, 2 1 जा 2 4.1 है ना। हालांकि आंसर आ नहीं रहा है, इससे कुछ गड़बड़ हो रही है, कहाँ हो रही, 20 मिनट नहीं हाफ लाइफ निकलेगा ना अभी, तो अभी हाफ लाइफ रुक जाओ, अभी यहाँ से टी हाफ लगाया, ठीक है, ए 5 रखा और के रखा अपन ने 2 के रख दिया, ठीक है। ये हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 0.6 है ना, तो 6 6 8 जा 24, ये हो गया 8 इंटू 10⁻³ यहाँ भी गड़बड़ हो रही है, 8 इंटू 10⁻³ लगभग 800 सेकेंड। अच्छा 8000 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 6 6 1 जा 6 6 जा 18 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 133 मिनट। को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग बीच में सो क्यों जाते हो, आ रहा है सर, नहीं सो रहा है। 133 मिनट है ना, हमें तो ऐसे लगता है ना 133, हम अकेले बैठे हैं बढ़िया बोल रहे हैं, पबजी खेलते हैं लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, वो तो चलो हम तो पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पबजी खेलते तो लोग पागल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो 133 मिनट आया था, 133 मिनट आए, 133 मिनट में वो आधा हो पाएगा कंसंट्रेशन, मतलब हाफ लाइफ का मतलब यही होता है कि 133 मिनट जब निकल जाएंगे ना, तो वो कितना पहुंच पाएगा, 5 से कितना पहुंच पाएगा, 2.5 पहुंच पाएगा, है ना, 5 से उसका 2.5 रह जाएगा कंसंट्रेशन, है ना, और दिख रहा है साफ साफ जितना इसका है उतना इसका हो जाएगा, तो 133 मिनट बाद तो वो 2.5 हो पाया, उस हिसाब से अगर बोले, अच्छा देखें अपन 133 मिनट में वो कितना कम हो रहा है, आधा हो रहा है, 123 मिनट में कितना हो रहा है, वो आधा 2.5 हो रहा है, ठीक है, 2.5 रह जा रहा है, यानी 2.5 से तो बहुत कम होगा, जब 133 मिनट निकल जाएंगे तब वो 2.5 बचेगा, इस हिसाब से कैसे लॉजिक लगाओ, देखो 0.7 या 0.3 लग रहा है फिर तो हमें, टी हाफ की जगह T10 निकाले, एक 133 मिनट हाफ है, ये है वो क्वेश्चन जो तुम बोल रहे थे, लॉजिक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर करके आ जाते हैं। 133 मिनट में अपन ने क्या करा, 133 मिनट बाद क्या करा कि वो 2.5 हो गया, है ना, तो अपन को 20 मिनट में कितना होगा निकालना है, तो 1.3 मिनट में कितना होगा वो 0.2, या 13 मिनट में कितना होगा 0.2, 13 मिनट 0.2 होगा, थोड़ी बहुत ज्यादा मिनट कर दो तो 0.3 होना चाहिए, बताओ कुछ लगा है, नहीं तो फिर ज्यादा, नहीं तो फिर सीधा यही आ जाएगा, ये तो नहीं हो सकता ना, बहुत ज्यादा हो गया, ये भी बहुत ही ज्यादा है मेरे हिसाब से, तो 20 मिनट तो कितना कम समय है, तो बताओ बी या सी में से बता दो कुछ अभी, तो फिलहाल फिर देख लेंगे आंसर, मिनट सी
सी। अच्छा 133 मिनट में हो रहा है आधा, वो देख ले रहा है, छोड़ो। 133 मिनट में हो रहा है आधा, ठीक भी लग रहा था ज्यादातर तो। सी सही है ना। इनने क्या बोला, इन्हें वैसे अलग तरीके से करा होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्यों अपन इसको हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही मान रहे थे, हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं मान रहे थे। इन्हें क्या बोला, तेरा दर पे निर्भर नहीं कर रहा था जब, हाँ अरे यार ये तो बहुत आसान था। फिर रेट जो होती है वो क्या होती है, अरे यार रुक जा, रेट जो होती है वो क्या होगी, के, और यहाँ पे निर्भर करेगी अभिकारक की सांद्रता की पावर। अब यहाँ पे जीरो आ रहा तो इसको हटा दिया, तो रेट था ना, इसको रेट को क्यों नहीं खोला अपन ने, रेट बराबर के दिया है, ये तो पहले कर दिया था और सही होता। देखो रेट दिया है, अब देखो इससे बोलते हैं रिवीजन, अब ये रिवीजन हो गया, अब भूल गए थे, गलत हो गया सवाल, अब रिवीजन हो गया। इस तरीके से तुम रिवीजन करोगे तब तुम्हारा काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी ए की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन टाइम बराबर के। तो टाइम यहाँ लिया, अब यहाँ पर टाइम यहाँ ले आओ, और ए अपॉन, फिर वो तो अपन कर रहे थे ना, उसमें कहाँ हो रहा था आंसर। ठीक है, के इंटू टी में ए बराबर के टी, देख ही लो वो तो ठीक है। ए बराबर के टी है ना, ये करा मिनट, उसमें मिनट था, उसमें क्या था, मिनट था, और ये सेकंड है। हाँ सही नहीं दिख रही हमको। बी 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 गलत है आकाश। हम देख रही है, लगी। चलो एक सवाल और बचा है अपना, वही वैसे इस चैप्टर को 2 पार्ट में करना पड़ा अपन को, करना पड़ेगा यानी है नहीं तो, क्योंकि अब देखा, अच्छा ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, सरल था, पर उसको कठिन बना दिया तो फिर करने लगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग चलाने से तो होता गड़बड़ होती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बी जो सांद्रता होगी वो के बराबर होगी, या सिंपल सा। और अब ए जो होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा के टी। और ए अपन देखा रिएक्शन में ए और बी बिल्कुल सेम ही है, मतलब प्रॉपर्टी कोई नहीं चढ़ी। तो इस हिसाब से देखोगे तो जो बी है वो भी के टी हो जाएगा। अब बात आती है के, रख दो वैल्यू, टी का रख दिया, अब सेकंड में दिया है, यहाँ पर सेकंड के हिसाब से मिनट का 60 इंटू करना पड़ेगा, आंसर ही आएगा। ठीक है, कोई वो नहीं था, दिक्कत नहीं थी, इस टाइप का सवाल आया था, करना है। ठीक, क्या अगर जीरो रिएक्शन में सिंपल पूछे तो के इंटू टी करना है ना, और मिनट की जगह पर सेकंड कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक, कोई रामायण पंचायत नहीं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है, देख ले रहे 12 वाला। ये चीज शुरू कहाँ से हुई थी, 11 शुरू हुई, देखो 11 तक आ गए अपन, 2012 नहीं, 2012 थोड़ी ये भी क्रॉस कर गया, ये भी बढ़ गया 12। ये फॉस्फीन का जो डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बुक में से आया है। फॉस्फीन का जो टंगस्टन पर डिकम्पोजिशन होता है वो लोअर प्रेशर पर, वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। मतलब जो निम्न दाब पर अगर फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन करेंगे अपन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, क्यों होगी। देखो लो प्रेशर पे बात कर पाए हो, प्रेशर जब कम है तो इसमें लिखा है रेट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज। रेट सरफेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस कवरेज और डिकम्पोजिशन ऑफ वेरी स्लो। देखो प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा कवर होगा, अगर फॉस्फेट प्रेशर दे दो तो सरफेस एरिया ज्यादा कवर हो जाएगा। लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए। अब बचा के प्रोपोर्शनल और इनवर्सली, तो रेट सरफेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली होती है सरफेस कवरेज के। अपन ने लिखा है उस हिसाब से डायरेक्टली होती है, डायरेक्ट है ना। देखते हैं अपन क्या है, सरफेस कवरेज है, सरफेस एरिया की बात हो, ये है ये भी लिखा है, फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मैंने बोला लो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाइल एट हाई प्रेशर इट फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक टू कंप्लीट कवरेज। देखो अब क्या होता है, अच्छी सी कहानी है, देखना। मान लो ये सरफेस एरिया अपने पास है ना, और यहाँ पे मॉलिक्यूल है, उसमें लिखा भी था। अब जब प्रेशर बढ़ाओगे तो
प्रेशर बढ़ाओगे शुरुआत में क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कैसी होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये सरफेस की लो प्रेशर पर क्या हो रहा है, हम सरफेस के पास जा रहे हैं मॉलिक्यूल, अब जाते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा हाई प्रेशर पर कि फिर ये रिएक्शन कैसे प्रेशर के लिए जीरो ऑर्डर हो जाएगा, मतलब प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे सरफेस पर, फिर कोई फर्क पड़ेगा। बताओ, जब हाई प्रेशर होगा तो फिर फर्क पड़ेगा, फिर दोबारा से एक बार हाई लगा, जितना लगाना, जितना प्रेशर एक बार लगाने लगा दो, देखो हम बताएं, देखो इसका नहीं ज्ञान पड़ेगा। है। जितना प्रेशर एक बार लगाना है लगा दो, और एक बार जो प्रेशर लगा दिया और एक बार जो सैचुरेशन हो गया उसके बाद प्रेशर लगाने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट वैसी रहेगी इसलिए, है ना। बस 2017 अब तो इतने सारे सवाल सॉल्व कर लिए, ये आना चाहिए ये वाला आंसर, ठीक है। सारे सवाल जिस टाइप के सॉल्व कर लिए तो वही सारे सवाल सॉल्व कर लो और जो आंसर आया उसको करो ना। देखो मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म दिया है इस रिएक्शन का, ये फास्ट है तो इस पर निर्भर करेगी सर, फास्ट वाले पर नहीं करेगी। तो इस पर नहीं कर रही, चलो। अब क्या बोल रहे हैं वो, फिर देखो x और x को तोड़ा, x2 को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, इनमें से भी एक स्लो है और एक फास्ट है, अगेन इस पे निर्भर नहीं करेगी, यानी ओवरऑल अपन देखें तो इस x की कितनी पावर पर निर्भर करेगी, देखना पूरे पे, यहाँ पे तो पूरे के पूरे में निर्भर नहीं करेगी, छोड़ दो ये, इसको तोड़ा, ये बहुत फास्ट था टूट गया, ये वाली पे निर्भर कर रही है। इसमें देखो बाय कितना है, बाय तो पूरा का पूरा है, बाय की तो पूरी की पूरी पावर है, पर x की कितनी है, सिर्फ हाफ है ना। हाँ। तो इस हिसाब से इनको प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3/2, 3/2 कितना होगा, ऑप्शन आंसर बताओ। सी होना चाहिए क्योंकि 1/5 पे निर्भर कर रहा है, 11 का सी। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका था, है ना, बहुत कठिन क्वेश्चन, अलग से नहीं था कोई, कहाँ से आ गया, है ना। अब क्या मतलब बहुत ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, मतलब ये है कि अलग से क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा, और हर पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ के मतलब नॉर्मली एक बार पढ़ के और उसके क्वेश्चन लगा के और फिर हर चैप्टर के साथ ऐसा कर ले तो मेरे हिसाब से नॉर्मल पेपर भी ऐसे ही आएगा कि समय लगेगा, हाँ सब कुछ हमें आ रहा है, ठीक है, एक बार करके, है ना, बायोकेमिस्ट्री में एक बार करके सब। अब यहाँ कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 28 है ना, और आए कितने हैं टोटल 60, मतलब आधे सवाल हो गए अपने, और जो आधे बचे हैं वो भी थ्योरेटिकल। देखो नीचे के सवाल तो बहुत थ्योरेटिकल है, अब जो बची है चीज, मेन चीज है, जैसे देखो हर चैप्टर में एक मेन चीज होती है, थर्ड वाले में नैन समीकरण था तो उसके बहुत सारे सवाल आए थे, मैंने कर लिए, ठीक है, उसमें अगर रिवीजन करने कोई बोले तो आखिरी में पेपर रिवीजन करने जाओगे तो नैन समीकरण करके जाओगे, उसमें भी वो, अब नैन समीकरण करोगे तुम सोचोगे वो समीकरण कर लो रिवीजन, उससे तो क्वेश्चन आए नहीं थे, क्वेश्चन तो अलग फॉर्मुला से आए थे, कंसेप्ट से आए थे, वो कंसेप्ट जो लिखी होंगी सवाल करते बाद उनको रिवीजन करोगे, है ना। ये फोर्थ चैप्टर में अगर रिवीजन कोई चीज करने लायक है तो वो फर्स्ट जो रिएक्शन की हम निकालेंगे कल रेट कांस्टेंट, उनको रिवीजन करने लायक है ना। ऐसे और जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें क्या था, उसमें जो रिक्तिका वगैरह थी, है ना, उन चीजों को रिवीजन करना, क्योंकि कठिन कठिन चीजें होती हैं हर चैप्टर में, ऐसी जिनसे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को रिवीजन करोगे आखिरी टाइम में, ये तो होता है। और बाकी सब क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन बन रहा है उनको नहीं करना रिवीजन, उनको तो एक टाइम की बात करना है, लेकिन उनको जिसको जो चीज कठिन है, जिसके सवाल ऐसे आते हैं बार बार आते हैं, उनको बार बार सवाल करने पड़ेंगे हर टाइम के बाद, और ये सब किसमें, प्रैक्टिस वाले सेक्शन में। बाकी याद करने वाले क्वेश्चन में हर एक चीज इंपॉर्टेंट, शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी आ सकता है ना। कुछ चीजें ज्यादा आती हैं तो वो तो याद ही रहती है सबको, जो कम आती हैं वो है इंपॉर्टेंट, कम आई है कभी आ गई तो, है ना, ऐसा। तो ये कौन सा सवाल है अपना, देखो इंटीग्रेट, इसके अपन सवाल एक साथ निकल लेंगे कल। देखो कितने सवाल आए, हर साल सवाल आया है, फॉर्मूले वही 3 है, देखो 3 फॉर्मूले से ज्यादा कोई सा फॉर्मूला नहीं है, के का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, के का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, बस ये, और दूसरा हाफ लाइफ का, बस ये 3 फॉर्मूले से ज्यादा कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, कंसेप्ट भी अलग से लगेगी नहीं, बस इन्हीं को सॉल्व करना है बस, अकेला इतना है ना, कल देख लेंगे इसको। और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी अलिनियस समीकरण, यहाँ से तो फिर सवाल और 46 के बाद 60 तक तो फिर बिल्कुल कुछ अलग ही है, कुछ नहीं है ना। अब बात ये है किधर गया, रिकॉर्डेड क्लास है ये ना, हाँ कोचिंग 11 बजे लगेगी, टेस्ट का बता दो हो गया, अब टेस्ट नहीं हो रहा, टेस्ट तो वैसे देने वाले नहीं है तो टेस्ट कहाँ से होगा, मतलब टेस्ट ऐसा नहीं टेस्ट होंगे, नहीं हो गए टेस्ट, ठीक है, पेपर अब वही है, अब पेपर का टाइम टेबल आ गया तो टाइम टेबल अभी कैंसिल नहीं हुआ ना, अभी तो पेपर होंगे, अभी तक डेट डिसाइड है, पेपर होंगे, है ना, क्योंकि अभी कितनी तारीख है आज तारीख कितनी है, 24 है,
तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कैंसिल हुए हो या कुछ हुआ हो ना, पेपर तो अभी तक तो होंगे ही, होने ही है। तो पेपर से पहले हम एक बार तुम्हारे फाइनल को ले लेंगे। तो पूरा हर चैप्टर का टेस्ट हो चुका, हर चैप्टर क्वेश्चन तुम्हें मिल चुके हैं, तुम्हें याद करना है तो तुम रिवीजन कर सकते हो, हर चैप्टर के टाइम टेबल बनाकर रिवीजन कर सकते हो तुम, एक टाइम देकर, उसको टाइम देकर, और नंबर पूरे आएंगे उसमें भी। बस इतना है कि टेस्ट होगा तो एक पूरा मॉडल रख लेंगे, मतलब मॉडल तो नहीं कह सकते है ना, एक पूरा पेपर रख लेंगे, उसमें पूरा एक टाइप का रिवीजन करके तुम दे देना उसको, है ना, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं देख लेना, और रिवीजन कर लेना जो चीज कमी हो तो उसको। और का टेस्ट लेंगे, और का टेस्ट पेपर की 10 12 15 20 दिन पहले ले लेंगे, तो वही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, है ना, पता पड़ जाए होंगे कि नहीं, है ना। अब बात ये है, ठीक है छोड़ो, अब कल पढ़ेंगे बाकी का, कुछ बता नहीं पहले तो। इसमें व्हाइट बोर्ड आता तो था, कल तो दिखा था अब नहीं मिल रहा। पहले स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन स्टॉप करो, शेयर से आता है, हाँ शेयर। व्हाइट बोर्ड कितना छोटा हो गया, पहले बड़ा था। हाँ आ गया, देखो निकिता भी आ गई, चलो अच्छी बात है, आकाश भी आ गई, ठीक है सब लोग आ गए। पहले हम सोचते थे ये बात, अब रिकॉर्डेड क्लास तो सुन लेंगे। पहले ये बात हम सोचते थे कि जितने भी सब लोग टीचर्स होते हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, आसपास देखते थे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बता नहीं रहा, मतलब ऐसा कि हाँ भाई चलो कॉम्पिटिशन का, ठीक है, या फिर कोई एग्जाम एग्जाम होता है, ऐसी कुछ चीजें, है ना, कि भैया देना है ना, कोई भी एग्जाम, कुछ भी चीज नहीं बताया, मतलब जैसा है वैसे चल रहा है ना। और ना इसलिए ना देखो, ना कोई एग्जाम देगा, ना कोई सिलेक्शन होंगी, ना कोई बाहर निकलेगा, बाकी ऐसा चल रहा है, चलती रहे, बात ये है ना। तो फिर हम सोचा कि फिर ऐसा क्यों होता है ना, पहले सोचते रहते थे, अब तो नहीं सोचते, है ना। तो अब हमें पता चलता जा रहा है धीरे धीरे कि ऐसा क्यों होता होगा। एक चीज, क्योंकि देखो जिनको करना है उनके लिए इन्फॉर्मेशन ही काफी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वैसे ऐसा नहीं है कि तुम इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि तुम कुछ हो, लेकिन फिर भी जिनको करना रहता है उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफी है, और उन्हें एक एक महीने 2 2 महीने 5 5 महीने में भी, 6 6 महीने में भी काम कर लिया, है ना। और जिनको नहीं करना रहता उनको इन्फॉर्मेशन हो, सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो उनके पास, ठीक है, जब किसका मुंह खुलाए, जिसको नहीं करना रहता उनको इन्फॉर्मेशन हो तो भी, और इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो भी एक जैसा ही है ना। तो हो सकता है हुआ होगा, हमें तो समझ में आ गया कि हमें ये समझ में आ गया अभी तक कि ये सब क्यों हो रहा था, है ना, इसका रीजन क्या था सारा, ठीक है। हो सकता है या नहीं भी हो सकता, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ रहे थे, हम बायो का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट वाला, ठीक है, वो पादप में होता है ना, वो पानी चढ़ता है ऊपर, वो सब, ठीक है, वो चीज प्रकाश संश्लेषण के पहले, वो 2 घंटे में, लगभग 2 3 घंटे। अब बात यह है कि वो चैप्टर हो गया, उस चैप्टर का रिवीजन हो सकता था एक बार, लेकिन वो चीज छोड़ के हम कहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, काय के लिए, ताकि हमारा जो अधूरा काम है, ठीक है, सो कॉल्ड अधूरा, अधूरा उसको पूरा करने के लिए, ताकि जो जितने भी बच्चे को जो सवाल है, तो ये चीज हमने नहीं पढ़ी, ऐसा ना हो, है ना, कि तुम कहीं कोचिंग में पढ़ो या फिर कहीं तुम ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ो, है ना, कहीं भी पढ़ो तो तुम्हें ऐसा लगे क्या ये चीज हमने देखी नहीं है आज तक, लगेंगी, और ऐसी बात नहीं कि लगेंगी नहीं, बहुत सारी चीजें लगेंगी, पर मैक्सिमम चीजें ना लगे, है ना, ये चीज, कि भाई मैक्सिमम चीज लग रही है, हाँ ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, ठीक है, ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, अच्छी खासी तुमने प्रैक्टिस कर रखी हो, अच्छे खासे तुमने प्रैक्टिस कर रखी हो सारी चीजों को, 5 सवाल 5 पेज तक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस रखी हो हर चीज की तुम्हारे पास, है ना, सारे नोट्स भी हों लगभग लगभग जितने तो इम्पोर्टेंट नोट्स, वो सब चीजें को ट्राई करा है हमने अभी तक। पर इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, पर किसी चीज से कोई बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है ना, बहुत ज्यादा चेंज आने वाला किसी चीज से नहीं है ना, इतना हमें समझ में आया। बताओ किसी को समझ में आई बात है। मतलब नहीं है कुछ, बात बता रहे हैं एक, कैंसिल, हम्म तो ये है, हमने देख, और ये ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हाँ, लेकिन एक टाइम तक, एक लिमिट तक होना चाहिए हर चीज, है ना, वो है। तो और जिस तरह एफर्ट इस चीज के लिए चाहिए, ये सब जानते हैं आप, है ना, इतना हमने सबको बता दिया, इतना तो हमने, ये तो हमने कर दिया सही से,
कि एफर्ट कितना चाहिए ये तो सबको पता है, बताओ सही है कि नहीं? सीधे हो, सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर तरीके से बता दी कि एफर्ट कितना चाहिए, है ना। और रास्ता भी बता दिया और तरीका भी बता दिया। अब मेरे हिसाब से मेरा काम हो गया खत्म, है ना। अब जो आगे की चीजें हैं वो अपने आप हो जाएंगी, या तो सर या तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सर क्लास खत्म हो गई। हाँ क्लास खत्म हो गई, और क्लास जब चल भी रही थी, जब भी तुम पढ़ रहे थे, बताना की बताना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसका सर मैं 6 बजे आया तो आपने लगाई नहीं। नहीं हाँ, ये बात तो यही चल रही है ना। मैं तो 6 बजे आ गया था, कोई आया ही ये तो नहीं बात चल क्लास रही में है, तो। बात तो यही चल रही है कि हमारी क्या गलतियां हैं अभी तक, है ना। हाउ दे कैन बी इम्प्रूव्ड, उनको कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, ये बताया बस, ठीक है। सर जाए जाओ। तो ये सब बात छोड़ो, ठीक है। हाँ ये देख लो कि अब तुम्हारा जो 4 चैप्टर था वो भी कवर होने वाला है, हो जाएगा खत्म, है ना। अब बाकी के 5 से लेकर 16 तक पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। थ्योरी में भी ऐसा नहीं कि समझने की चीजें नहीं समझने की हैं, तो वो समझ चुके, है ना। जो भी चीजें कर चुके, अब प्रैक्टिस करने के ऊपर तुम्हारे ऊपर है, तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और 4 तक जो है वो भी करवा देंगे हम, है ना। जो 11th क्लास के चैप्टर्स है वो लगभग लगभग बहुत सारे निकल कर चुके थे, नमोल्स के थे तो भी कर लिए थे। कुछ चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिस वाले हैं, तो इतने सारे डाटा के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर करने के बाद तुम्हें वो भी आ जाएंगे मेरे हिसाब से, है ना। एग्जाम्पल देख देख के तो आ ही जाएंगे, है ना, करोगे तो। ठीक, तो जब करना है तो कर लेना, ठीक है। आप कल देखें अपन। ठीक, चलो। कल देखते हैं।